पेश खिदमत है कहानी ब्रह्मचारी का 8वां हिस्सा। चर्बी के तेल से जलने वाले चिराग की कपकपाहट माहौल को बड़ा हौलनाक बना रही थी। पूरन लाल मंडल में बैठा आंखें बंद किए किसी जाप में मगन था। उसके चेहरे पर लापरवाही का राज था। उस पर नजरें जमाए मंडल के करीब होता गया। अदिति देवी के हुक्म के मुताबिक मैं उस वक्त पूरन लाल को ऐसा सबक देने के इरादे से गुफा में दाखिल हुआ था जो उसे बावर करा सकता था कि धोखा और फरेब का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। अदिति देवी के दर्शन के बाद से मेरा दिल पूरन लाल की तरफ से खट्टा हो गया था। साजदा की रूह और गैबी ताकत के मामले में पूरन की खामोशी ने मुझे उसके खिलाफ उकसाया था। फिर लाजवंती और देवी ने मेरे शकों को शुबात की तस्दीक कर दी थी। मैं मंडल के करीब जाकर रुक गया। मेरे दिल की धड़कनें हर लम्हा तेज हो रही थी। मैंने पूरन लाल को आज से पहले हमेशा अपना गुरु समझा था। उसके हर इशारे पर बिला किसी चूं चरा के कदम उठाया था, लेकिन आज मैं पूरन लाल के सामने उसके दुश्मन की हैसियत से खड़ा उसे हिकारत भरी नजरों से घूर रहा था। लम्हे जो जो गुजरते जा रहे थे मेरी नफरत में इजाफा होता जाता था। पूरन लाल के चेहरे पर फैले हुए मुतमईन तासुरात मुझे गुस्सा दिला रहे थे। मेरा जोशो इंतकाम बढ़ रहा था, लेकिन मैं पूरन लाल के करीब जाने से गुरेज कर रहा था। मुझे इल्म था कि मंडल के अंदर मेरा दाखिला खतरनाक होगा, लिहाजा मैं मंडल के बाहर खड़ा पूरन लाल के आंख खोलने का मुंतजिर था। मुझे इस सिलसिले में ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 15-20 मिनट बाद ही पूरन लाल ने आंखें खोल दी थी। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख अंगारों की माने देखती हुई आंखें उस वक्त बड़ी खौफनाक नजर आ रही थी। एक लम्हे को मेरा दिल खौफ और दहशत के एहसास से धड़का, लेकिन जल्द ही मैंने खुद पर काबू पा लिया। मुझे अदिति देवी की हिमायत हासिल थी। मुझे कभी उम्मीद थी कि पूरन लाल से टकराव के वक्त देवी की शक्ति मेरी मदद जरूर करेगी। तुम मनोहर, पूरन लाल ने मुझे देखकर हैरत से कहा। फिर मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ उठा और मंडल से बाहर आकर मेरे करीब खड़ा हो गया। उसके अंदाज में अब भी लापरवाही थी। मेरे खून की हिद्दत बढ़ने लगी। मेरी नजरों में पूरन लाल के लिए नफरत भरी थी। ब्रह्मचारी, पूरन लाल ने दोबारा मुझे मुखातिब किया। तुम इस समय यहाँ, क्या कोई विपदा आन पड़ी है? महाराज, मैंने खून का घूंट पीते हुए जवाब दिया। मैं इस समय केवल तुम्हारे दर्शन को आया हूँ। गुरु की सेवा तुमको जीवन में सदा सुखी रखेगी मनोहर, पूरन लाल ने खुश होकर कहा। परंतु महाराज, एक बात मेरे मन को बेअकल करती रहती है, मैंने संजीदगी से कहा। वो शक्ति कौन है जो मुझे परेशान करती है और मैं उसे श्राप नहीं दे सकता? मूर्ख, पूरन लाल ने तीखे लहजे में जवाब दिया। मेरी आज्ञा थी कि तुम इन बातों को भूल जाओ। मैंने कोशिश की थी पर महाराज, परंतु किसी कन्या के आत्मा ने मुझे अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दिया। मनोहर, तुम उस सुंदरी का ध्यान अपने मन से निकाल दो, पूरन लाल ने तेजी से कहा। मैंने अपनी शक्ति के जोर से तुम्हारे लिए साजदा जैसी बहुत सी सुंदर नारियां पैदा कर दी थी। तुम अगर चाहो तो साजदा से सुंदर नारियां भी हासिल कर सकते हो, परंतु साजदा का ध्यान भूल जाओ। तुम उसके सुंदर शरीर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों महाराज? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा। क्या तुम अपनी महान शक्ति के जोर से एक सुंदरी को भी राम नहीं कर सकते? क्या वो तुमसे अधिक शक्ति की मालिक है? मनोहर, पूरन लाल ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। तुम बोल रहे हो कि इस समय तुम अपने गुरु के सामने खड़े हो। मैं खूब जानता हूं महाराज कि तुम मेरे गुरु हो, परंतु तुम्हें अपने सेवक की जिद अवश्य पूरी करनी होगी। मैंने भी कदरे दुरुस्त आवाज में जवाब दिया। जब तक वो सुंदरी मेरे चरणों में झुककर डंडोत नहीं करेगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर रहे हो? पूरन लाल ने आंखें दिखाते हुए मुझे धमकाने की कोशिश की तो मेरा खून खौल उठा। मैंने बड़ी साफ गोई से कहा, महाराज, तुम कितने पानी में हो यह मैं खूब अच्छी तरह जान चुका हूं। पापी कमीने, मोहन लाल सर तपा सुर्ख होकर बोला। तू मेरी शक्ति को ललकार रहा है? मैं तुझे ऐसा कष्ट दे सकता हूं कि तू सारे जीवन गंदी नालियों में लौटता रहे। मुक्ति चाहता है तो मेरे चरण छूकर क्षमा की भिक्षा मांग। मैं तुम्हारे चरण छूने को भी तैयार हूं महाराज, पर एक शर्त पर, मैंने उससे घूरते हुए कहा। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा था। लाजवंती ने भी तुम्हारी आज्ञा पर जुबान बंद कर ली थी। अगर तुम्हारे महान सेवक को कुछ हो जाता तो तुम सिवाय उसका क्रियाक्रम करने के और क्या कर सकते थे? मनोहर, तू मेरा अपमान कर रहा है। जुबान को लगाम दे, मैं तेरा गुरु हूं। तुमने मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं दिया गुरुदेव महाराज, मैंने पूरन लाल को चिढ़ाने की खातिर कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम साजदा की आत्मा से टकराते हुए डरते हो? पूरन लाल को मुझसे इस जवाब की तवक्को न थी। आग बगुला होकर बोला, चला जा मूर्ख, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, कहीं मैं तुझे जलाकर भस्म न कर दूं। अजीत कुमार ने भी यही धमकी दी थी महाराज। तुम्हें इसका अंजाम मालूम है? मैंने भरपूर चोट की तो पूरन लाल मारे गुस्से के सर तपा लरज उठा। कड़क कर बोला, मूर्ख, क्या जीवन से तेरा दिल भर चुका है? चीखने चिल्लाने से क्या होगा महाराज, मैंने तेजी से कहा। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुम साजदा की आत्मा और उस गैबी ताकत के सिलसिले में मेरी क्या सहायता कर सकते हो जिसने मुझे बेअकल कर रखा है। मैं उन दोनों को नष्ट कर दूंगा, परंतु अभी इसका समय नहीं आया, पूरन लाल ने झिल्लाकर जवाब दिया।
उसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। मेरे लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल था, चुनाचे मैंने तेवर बदल कर कहा, सुनो महाराज, देवी देवताओं के जाप और बैठक करने के बाद अब मुझ में भी इतनी शक्ति आ गई है कि दूसरों के मन का भेद जान लूं। तुम्हारे मन में जो खोट भरा है वो मेरी नज़रों ने देख लिया है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम साजदा की आत्मा के आगे बेबस हो और महज अपना भरम रखने के लिए गुरु का चोला पहनकर सेवकों को डराते हो। अपराधी, पूरन लाल हल्के बल चिल्लाया, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। मैं भी आज इसी इरादे से आया हूं महाराज, मैंने करख्त आवाज में जवाब दिया। पूरन लाल मेरा जवाब सुनकर उछल पड़ा। एक लम्हे तक वो मुझे फटी फटी नजरों से घूरता रहा। फिर उसने कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो मेरे चारों तरफ आग के शोले भड़कने लगे। मैं शोलों के दरमियान घिर गया। एक पल के लिए मैंने खुद को मौत के आगे बेबस समझा, लेकिन दूसरे ही लम्हे अदिति देवी की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी, मनोहर तुम कोई चिंता न करो, देवी तुम्हारे साथ है, विजय अवश्य तुम्हारी होगी, हिम्मत से काम लो। देवी की आवाज ने मुझे सहारा दिया तो मैंने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर भड़कते हुए शोलों पर फूंक मारी। शोले यकलख्त भड़ककर ठंडे पड़ गए। पूरन लाल ने दूसरा हमला किया। जिस जगह मैं खड़ा था उस जगह की जमीन अचानक फट गई। अगर मैंने एक लम्हे की देर की होती तो न जाने मेरा क्या अंजाम होता। पूरन लाल ने अपना दूसरा हमला भी नाकाम होते देखा तो तिल मिलाकर तीसरा हमला कर दिया। इस बार उसके मंत्र के बैरों ने भीड़ों की सूरत में नमदार होकर मुझ पर यलगार कर दी और मेरे जिस्म से चिमट कर काटने लगे। ये हमला इस कदर अचानक और तेजी से हुआ कि मैं घबरा गया। भीड़ों के जहरीले डंक मेरे जिस्म में पेवस थे और मैं किसी दीवाने की तरह खुद को इस उफ्ताद से बचाने की खातिर उछल कूद कर रहा था। क्यों मनोहर, अब क्या विचार हैं तुम्हारे? पूरन लाल ने छाती ठोंक कर कहा, गुरु और चेले का फर्क तुम्हारी समझ में आया या दो चार चमत्कार और दिखाऊं? भीड़ों का जहर मेरे जिस्म में सरायत कर चुका था। मुझ पर गनुदगी तारी हो रही थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि पूरन लाल की बात का क्या जवाब दूं कि मेरे कानों में देवी की आवाज फिर गूंजी, मनोहर मेरा शुभ नाम लेकर जमीन पर लौट लगाओ, पूरन लाल के मंत्र के बैर पलक झपकते में नष्ट हो जाएंगे। मैंने देवी की आज्ञा का पालन करते में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। जमीन पर लौट लगाते ही तमाम भीड़ें मेरे जिस्म से अलहदा होकर गायब हो गईं। पूरन लाल को अपने बैरों का अंजाम देकर हैरत हुई तो मैंने कहा, महाराज तुम्हारी झोली में जो दो चार जंतर मंतर और बाकी रह गए हैं उन्हें भी आजमा डालो, उसके बाद तुम्हारे सेवक की बारी होगी, परंतु ध्यान में रखो कि मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। पूरन लाल ने मेरा जवाब सुना तो आपे से बाहर हो गया। जय बजरंग बली का नारा मारकर उसने जमीन पर कलाबाजी खाई और मेरे देखते ही देखते इंसान से आदमखोर भेड़िए का रूप इख्तियार कर लिया। फिर उसने बड़ी बर्क रफ्तारी से मुझ पर छलांग लगाई। मैं फुर्ती से उसे झुकाई देकर एक तरफ हट गया। उसके साथ ही मैंने अदिति देवी का नाम लेकर जल्दी से एक मंत्र का जाप किया और इससे पहले कि पूरन दोबारा हमलावर होता अपना हाथ उसकी सिमत उठाकर झटक दिया। मेरा हाथ झटकना था कि मेरे मंत्र के बैरों ने जाल फेंककर पूरन लाल को उसमें जकड़ लिया। मेरा ख्याल था कि अब पूरन लाल बेबस होकर मेरे सामने घुटने टेकने पर आमादा हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि आनी जाल को धुआं बनकर गायब होते हुए देखा। उसके साथ ही पूरन लाल ने दोबारा जमीन पर लौट लगाई और भेड़िए से काले नाग की शक्ल में आ गया। मैंने दूसरा मंत्र पढ़ा तो मेरे बैरों ने न्योले की शक्ल में सामने आकर पूरन लाल का रास्ता रोक लिया, लेकिन इससे पहले कि मेरे बैर पूरन लाल की गर्दन दबोचते, पूरन लाल ने एक जस्त भरी और पलक झपकते में दोबारा अपनी असली शक्ल में आ गया। उसकी आंखों से हैरत टपक रही थी। मैंने उसकी कैफियत से दिलचस्पी लेते हुए कहा, पूरन लाल, अब तक मैं तुम्हारे साथ खेल तमाशे कर रहा था, पर अब तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि तुम मेरे आगे हाथ बांधकर अपनी मक्कारी का इकरार कर लो। दूसरी सूरत में हो सकता है कि तुम्हारा अंजाम भी अजीत जैसा हो। कमीने, पूरन लाल गरज कर बोला, मैं महान शक्ति का मालिक हूं। मेरे शरीर में हनुमान जैसी कुवत मौजूद है। मैं तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि तेरी आत्मा भी सदा बेअकल रहेगी। ले अब संभल। पूरन लाल ने अपने जुमले के साथ ही मुझ पर एक भरपूर हमला किया। इस बार उसके बैरों ने मुझे पलक झपकते में जमीन से उठाकर फजा में मौलिक कर दिया। मेरी कैफियत उस वक्त बड़ी मजे का खेज थी। मैं फजा में मौलिक हाथ पांव मार रहा था। पूरन लाल ने कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो मेरा जिस्म बंद सा गया, जुबान तालू से चिपक गई। अब मैं कतई तौर पर बेबस था, ना जिस्म को जुम्बिश दे सकता था, ना ही अपने बचाव की खातिर कोई मंत्र पढ़ सकता था। मौत का भयानक तस्वुर मेरी नज़रों के सामने था कि पूरन लाल फलक शिगाफ कहका लगाकर बोला, क्यों ब्रह्मचारी, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या अब भी तुम मेरे चरणों पर दंडौत करने से इनकार कर सकते हो? मेरी हालत गैर हो रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई नादीदा कुवत मेरा गला घोंट रही है। मेरा सांस फंस फंस कर आ रहा था। मुझे अपनी मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। पूरन लाल मेरे सामने सीना ताने खड़ा मुझे हिकारत भरी नजरों से घूर रहा था। चुप क्यों हो मनोहर, कुछ बोलो। तुम तो मुझे कष्ट देने का विचार करके गुफा में आए थे। पूरन लाल मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था कि अचानक
नादीदा कुव्वतों का जोर मुझ पर खत्म हो गया। मैं दोबारा जमीन पर आ गया। मुझे हैरत थी कि ऐसा क्यों हुआ। और उधर पूरन लाल चौंका, जैसे उसे अपनी नजरों पर यकीन ना आ रहा हो। उसी लम्हे अदिति देवी की आवाज मेरे कानों में गूंजी, मनोहर, पूरन लाल की शक्ति महान है। तुम उसे चोट नहीं दे सकते, परंतु देवी देवता जो चाहते हैं वो अवश्य पूरा होता है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, इसे पढ़कर पूरन लाल पर फूंको। पूरन लाल के सारे जीवन की तपस्या भी उस मंत्र का तोड़ नहीं कर सकेगी। पर एक बात ध्यान में रखो, पूरन लाल अगर तुम्हारे चरणों पर सर रख दे तो उसे क्षमा कर देना। अदिति देवी के कहने के मुताबिक मैंने उसका बताया हुआ मंत्र पढ़कर पूरन लाल के सिमत फूंका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरन लाल मेरे मंत्र फूंकते ही जमीन पर गिरकर लोट पोट होने लगा। फिर उसके हाथ पांव आपस में उलझकर यूं फंस गए जैसे किसी गैर मरी कुव्वत ने उसे बाकायदा बांध दिया हो। देवी का घाव पूरा हो चुका था। मैं पूरन लाल के चेहरे पर शदीद कर्ब के तासुरात देख रहा था। अब मेरी बारी थी। मैंने पूरन लाल की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, गुरुदेव महाराज, तुम केकड़े जैसे रूप में इस समय बड़े सुंदर नजर आ रहे हो। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने बैरों से कहकर तुम्हें तमाम जीवन के लिए यही रूप दान करा दूं। पूरन लाल ने जवाब नहीं दिया। उसके मुंह से हल्के हल्के झाग निकलने शुरू हो चुके थे। उस वक्त वो शदीद तकलीफ की हालत से दो चार था। आंखें हलकों से बाहर उबली पड़ रही थी। महाराज, सेवक तुम्हारी आज्ञा सुनने के लिए बेअकल है, कुछ तो कहो पूरन लाल जी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो महान शक्ति के मालिक हो, अपने बैरों को आवाज दो महाराज। मैं तुम्हारे चमत्कार देखने को बेचैन हूं। 2-4 गुरु मुझे भी और दान कर दो, तुम्हारा महान सेवक हूं महाराज। पापी, पूरन लाल ने बमुश्किल तिलमिलाते हुए कहा, तेरा अंजाम भयानक होगा। देवी देवताओं का कष्ट तुझे बर्बाद कर देगा। तूने गुरु का अपमान किया है। मैं गुरु की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझता हूं महाराज, मैंने तीखे लहजे में जवाब दिया। तुम अगर मेरे चरण छूकर क्षमा की भिक्षा मांगो तो मैं तुमको अवश्य क्षमा कर दूंगा। तुम्हारी मुक्ति का केवल यही एक उपाय है पूरन लाल जी महाराज। पूरन लाल शदीद कर्ब के आलम से दो चार था। उसके मुंह से बदस्तूर झाग निकल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जिन नजरों से मुझे देख रहा था उसमें नफरत और हिकारत का जज्बा कूट कूट कर भरा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी गहरी ज़हनी उलझन से दो चार है। गालिबन वो गुरु होकर अपने चेले के पैर छूने से झिझक रहा था। समय बीत रहा है महाराज, मैंने हिकारत से कहा। मेरे बैर मेरे इशारे के मुंतजिर हैं। क्या तुम सारा जीवन इसी रूप में गुजारना चाहते हो? नहीं नहीं, पूरन लाल बेबसी से चिल्लाया। कमीने, मैं तेरा गुरु हूं। गुरु होने के बावजूद तुम्हें मेरे चरणों पर सर रखकर क्षमा की भिक्षा मांगनी होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है पूरन लाल, मैं फैसला कुन लहजे में बोला। समय की कदर करो, अगर ये बीत गया तो देवी देवताओं की शक्ति भी तुम्हें सुख न दे सकेगी। पूरन लाल हिचकिचा रहा था, लेकिन जब मैंने गुफा से बाहर जाने के लिए कदम उठाए तो उसके सारे कसबल निकल गए। वो मेरे कदमों पर सर रखने को तैयार हो गया। मेरा दिल पूरन लाल को माफ कर देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अदिति देवी के हुक्म से इनराफ भी मेरे बस की बात न थी। चुनाचे जब पूरन लाल ने मेरे कदमों को छूकर माफी मांगी तो मैंने उसे देवी के कहने के मुताबिक माफ कर दिया और उस पर नफरत भरी नजर डालता गुफा से बाहर आ गया, जहां लाजवंती मेरी मुंतजिर थी। लाजवंती हुस्न की देवी, मुजस्समे क़यामत और सरापा इंतजार थी। मुझे देखते ही लपक कर बड़ी और झुककर कदमों को छूते हुए बड़े वालियाना अंदाज में मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, महाराज, दासी तुम्हारी महान शक्ति को प्रणाम करती है। मैंने लाजवंती की कोमल आंखों में मोहब्बत के आंसू झिलमिलाते देखे तो उसे बाजुओं से थाम कर खड़ा कर लिया। उस वक्त वो मुझे हमेशा से ज्यादा हसीन और जाज़िबे नजर लग रही थी। मैंने प्यार भरे लहजे में कहा, लाजो, तुम मेरे साथ हो तो मैं पहाड़ों से भी टकरा सकता हूँ। पूरन लाल महाराज को पिछाड़कर तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मनोहर, लाजवंती ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा। अब इस धरती पर केवल एक ही शक्ति ऐसी बाकी है जो तुमसे आंख मिला सकती है। वो किसकी शक्ति है? मैंने सरसरी तौर पर पूछा तो लाजवंती ने जवाब दिया, मनोहर, मैं जिस महाशक्ति के मालिक की बात कर रही हूँ उसका नाम गोपाल दास है। पूरन लाल उसे अपना गुरु मानता है। देवी देवताओं के बाद केवल गोपाल दास की शक्ति अपरंपार है। लाजवंती, मैंने कुछ सोचकर कहा, तुमने इस समय गोपाल दास का जिक्र क्यों छेड़ दिया? मुझे विश्वास नहीं था मनोहर कि तुम पूरन लाल को नीचा दिखा सकोगे, लाजवंती ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। फिर अपने पल्लू को हाथों के दरमियान मसलती बोली, गोपाल दास को पूरन लाल का हाल मालूम होगा तो वो उसका बदला तुमसे जरूर लेगा। ओह, समझा। मैं एक लंबी सांस लेकर बोला, तुम उसकी चिंता मत करो लाजवंती। अदिति देवी की कृपा से मैं गोपाल दास तो क्या, उसके भी किसी गुरु को पिछाड़ सकता हूँ, परंतु अब मुझे सबसे पहले उस शक्ति से निपटना है जिसने मुझे परेशान कर रखा है। मेरा मन कहता है मनोहर, अब तुमको कोई शक्ति परेशान नहीं करेगी। हर मैदान में विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। देवी देवताओं की यही मर्जी है। लाजवंती मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। मैं उसकी बातों से लुत्फानंदोज होता रहा। फिर मैंने उसे प्यार से भेंच कर एक प्यार किया और वापस होटल की तरफ चल दिया।
जहां मेरा कयाम था। लाजवंती रास्ते भर मेरी महान शक्ति के कसीदे पढ़ती रही। उसे हकीकी मायनों में मेरी जीत से खुशी हुई थी। पूरन लाल को शिकस्त देने के बाद मेरे हौसले बुलंद हो चुके थे। अब मुझे साजदा की रूह को शिकस्त देनी थी और उस ताकत को नीचा दिखाना था जिसने मुझे साजदा के सिलसिले में नीचा दिखाया था। मगर उन ताकतों को तलाश करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने दिल्ली में रवि शंकर के होटल में उन दोनों पुरस्कार कूतों का बहुत दिनों इंतजार किया, लेकिन मुझे मायूसी हुई। एक रोज़ मैंने अदिति देवी के दर्शन वाला जाप किया। मैं देवी से उन ताकतों के बारे में मालूम करना चाहता था। देवी ने मुझे वचन दिया था कि पूरन लाल को कष्ट देने के बाद वो उन नादीदा कुव्वतों के मुकाबले में मेरी मदद करेगी। देवी दर्शन जाप के बाद मेरे तस्वुरात में नमदार हुई तो उसने सबसे पहले मुझे मेरी फतह पर मुबारकबाद दी। जब मैंने उन ताकतों के बारे में पूछा तो देवी ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। हर चंद के देवी का जवाब मेरे लिए तसल्ली के लिए नाकाफ़ी था, लेकिन उसने पूरन लाल के सिलसिले में मेरी मदद की थी। मैं देवी की नीयत पर कोई शुबा करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। दिल्ली में 2 माह क़याम के बाद मैं अंबाला होता हुआ अमृतसर पहुंचा, जो गुरुद्वारों का शहर है। मुझे गुरुद्वारों को करीब से देखने का एक अरसे से शौक था। अमृतसर में मैंने एक ऐसे होटल में क़याम किया जो आबादी के दरमियान वाक़या था। उस होटल का मालिक एक मकामी सिख अर्जुन सिंह था, जो बज़ाहिर बहुत नेक और खुश इखलाक नजर आता था, लेकिन बबातिन बड़ा अयाश और कमीना खसलत वाक़या हुआ था। चुनाचे होटल में क़याम के तीसरे ही रोज़ उसने लाजवंती पर अपनी मेहरबानियाँ शुरू कर दी। लाजवंती ने जब इसका जिक्र मुझसे किया तो मेरा खून खौल उठा। दिल चाहा कि उस मरदूद को एक ही जंतर से जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दूं, लेकिन लाजवंती ने मुझे रोकते हुए कहा, तुम कोई चिंता मत करो मनोहर। अर्जुन ने मुझ पर डोरे डालकर अपनी मौत को दावत दे दी है। मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगी कि वह तमाम ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये मेरा अपमान है लाजो, मैंने बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। अर्जुन ने तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डालकर मेरी गैरत को ललकारा है। मैं उसे कुत्तों से बदतर मौत का मुस्तहिक समझता हूँ। मैं अप्सरा हूँ मनोहर, धरती की कोई सुंदर स्त्री नहीं जो बहक जाऊं। तुम मेरी मानो और चुप रहो, लाजवंती ने मुझे समझाते हुए कहा। अर्जुन की लड़की बड़ी ही सुंदर और जानदार है, तुम उसे देखोगे तो खुश हो जाओगे। अर्जुन के लिए ये सज़ा ज़्यादा मुनासिब रहेगी। लाजवंती ने मुझे समझाया तो मैं खून के घूंट पीकर चुप हो गया, लेकिन जब भी अर्जुन मेरे सामने आता मेरा खून जोश मारने लगता। लाजवंती ने मुझे कुलदीप का जो लालच दिया था वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। मैंने दिल्ली के क़याम के दौरान दिल खोलकर खूबसूरत लड़कियों से दिल बहलाया था। किसी हद तक अब मेरा दिल लड़कियों से उकता भी चुका था। मैंने लाजवंती की बात को एक कान से सुना और दूसरे से उड़ा दिया। अलबत्ता इतना मैंने ज़रूर तय कर लिया था कि अर्जुन सिंह को बड़ी भयानक सज़ा दूंगा। मुझे उसके लिए किसी मुनासिब मौका की तलाश थी। ये मौका इत्तेफाक से जल्दी मेरे हाथ आ गया। होटल में क़याम के 8वें रोज़ जब मैं एक शाम वापस पहुंचा तो अर्जुन मेरे कमरे में मौजूद था। लाजवंती और अर्जुन की आवाज़ें सुनकर मैं दरवाजे पर रुक गया। वाहे गुरु की कसम लाजवंती, अगर तू मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने पर आमादा हो जाए तो मैं अपनी सारी दौलत तेरे कदमों पर निछावर कर दूं। अर्जुन लाजवंती से मुखातिब था। उसके अल्फाज सुनकर मेरा खून खौल उठा। अर्जुन, लाजवंती ने एक सर्द आह भरकर जवाब दिया, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं पूरी धरती को ठोकर मार सकती हूँ, लेकिन मनोहर से मुझे डर लगता है। वो बड़ा जालिम है। अगर उसे भनक भी मिल गई तो वह हम दोनों को मार डालेगा। इसकी फिक्र ना करो लाजवंती, वाहे गुरु की कसम, अगर तू कहे तो मैं एक किरपान से उसे मौत के घाट उतार दूं। अर्जुन ने ठोस आवाज में जवाब दिया। जल्दी मत करो अर्जुन, लाजवंती बोली, मुझे थोड़ा समय और दो। मैं मनोहर से छुटकारा हासिल करने का कोई और उपाय सोचूंगी। तुम उसे नहीं जानते, वो बड़ा जाबिर आदमी है, तुम्हारे बस में नहीं आ सकता। मेरी बात मानो रानी, तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मनोहर के फरिश्ते भी तुम्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। अर्जुन के जुमले मेरे जहन पर हथौड़े बनकर ज़रब लगा रहे थे। मैं अपना गुस्सा जब्त न कर सका और दरवाजे पर जोर से लात मारी तो अंदर से आने वाली आवाज़ें बंद हो गईं। मैंने दीवानों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। 1 मिनट बाद लाजवंती ने दरवाज़ा खोला और मुझे गुस्से के आलम में देखकर घबरा गई। मैंने अंदर दाखिल होते हुए गरज कर पूछा, और कौन है अंदर? अर्जुन सिंह पधारे हैं, लाजवंती ने बाएं आंख झपकाते हुए बात बनाई। हमें कल रात अपने घर पर भोजन की दावत देने आए हैं। मैं लपकता हुआ दूसरे कमरे में आया जहां अर्जुन सिंह मसमसी सूरत बनाए खड़ा था। उसके चेहरे की बौखलाहट देखकर मैं ठंडा पड़ गया। लाजवंती ने भी इशारे से मुझे ठंडा रहने की ताकीद कर दी थी। यूं भी अर्जुन के कसबल भी मुझे देखते ही कुछ ऐसे अंदाज में निकले थे कि मुझे हंसी आ गई। क्यों अर्जुन सिंह, क्या लाजवंती भोजन वाली बात ठीक कह रही है? मैंने अर्जुन को घूरते हुए संजीदगी से पूछा तो उसकी सिट्टी और गुम हो गई। हकलाते हुए बोला, महाराज,
अगर तुमने मेरी दावत कबूल कर ली तो बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। हम अवश्य आएंगे अर्जुन जी, मेरे बजाय लाजवंती ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। फिर मुझे मुखातिब करके बोली, अर्जुन जी बड़े नेक दिल और दयालु मनुष्य हैं, मैंने इनकी दावत पहले ही मंजूर कर ली थी। अर्जुन सिंह लाजवंती की बात सुनकर निहाल हो गया, पर उसने वहां से जाने में भी बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था। उसके जाने के बाद मैंने लाजवंती से कहा, तुमने इस कमीने को मेरी गैर मौजूदगी में अंदर आने की इजाज़त ही क्यों दी थी? मैं उसकी बातें सुन रहा था। अगर दरवाज़ा खुलते ही वो मेरे सामने आ जाता तो आज मैं उसका क्रियाक्रम जरूर कर देता। धीरज से काम लो महाराज, लाजवंती ने मेरे करीब आते हुए बड़े प्यार से कहा। अर्जुन सिंह मेरा शिकार है, मेरी प्रार्थना है कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो। मैं उस अपराधी को कल ऐसी सजा दूंगी कि तुम खुश हो जाओगे। कहीं ऐसा ना हो लाजो कि तुम उस पापी को अपने जाल में फंसाते फंसाते खुद उसके जाल में फंस जाओ। मैंने मजाक किया तो लाजवंती ने अपनी खूबसूरत आंखों को मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा, मनोहर, क्या तुम्हें अपनी लाजो पर विश्वास नहीं? पगली, मैं छेड़ रहा था तुझे। मैंने मुस्कुराकर लाजो के गाल पर प्यार से एक चपत लगाई तो वो बेख्तियार मुझसे लिपट गई। उसके कुर्ब और खुद सुपुर्दगी का अंदाज मेरे लिए बड़ा निशात अफरोज था। दूसरे रोज रात को मैं लाजवंती को साथ लेकर अर्जुन सिंह के घर गया तो कुलदीप को देखकर मुझ पर सख्ते की कैफियत तारी हो गई। लाजवंती ने उसकी खूबसूरती के बारे में जो कुछ कहा था, कुलदीप उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। उसके गुदराए हुए गुलाबी गाल और बड़ी बड़ी नशीली शौक और चंचल आंखें बड़ी कातिल थीं। सर तपा कयामत थी, कयामत। मैं उसके शहर में खोकर रह गया तो लाजवंती दबी जुबान में बोली, क्यों मनोहर, पसंद आई कुलदीप? बड़ी सुंदर और मोहनी शक्ल सूरत की मालिक है। मैंने सच्चे दिल से जवाब दिया। फिर क्या विचार हैं तुम्हारे? लाजवंती ने शोखी से पूछा। आज रात ये मेरे मन मंदिर की रानी बनेगी, मैंने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। तुम चाहो महाराज तो ये सारा जीवन तुम्हारे चरणों में दासी बनकर भी बिता सकती है। सच लाजवंती? हाँ, लाजवंती ने कहा, बस तुम्हारे एक इशारे की देर है। अर्जुन सिंह के आ जाने से बातों का रुख बदल गया। लाजवंती अर्जुन के पास बैठी उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मैं कुलदीप के पास बैठा उसके हुस्न जहां सोच की नजरों के रास्ते दिल की गहराइयों में उतार रहा था। मुझे उस वक्त लाजवंती और अर्जुन की बातें जरा बुरी नहीं लगी। अव्वल तो इसलिए कि मुझे लाजवंती पर पूरा एतमाद था, दूसरे इसलिए कि मैं कुलदीप की दीद में इस कदर महव था कि एक पल को उसके चेहरे से नजर हटाना मुझे मंजूर न था। खुद कुलदीप भी मेरे अंदर दिलचस्पी ले रही थी। कुछ देर नजरों में बातें हुई। फिर कुलदीप ने मुस्कुराकर पूछा, इतने ध्यान से आप मेरे चेहरे में क्या तलाश कर रहे हैं? भगवान की लीला देख रहा हूं, जिसने तुम जैसी सुंदर लड़की बनाई है। मेरा जवाब सुनकर कुलदीप शर्माई तो यूं लगा जैसे फूलों से लदी शाख बल खा गई हो। मैंने उसके शर्माहट से लुत्फ अंदोज होते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया। कुलदीप, नाम भी तुम्हारी तरह बड़ा सुंदर है, आप बना रहे हैं मुझे। कुलदीप ने मुझे तिरछी नजरों से देखते हुए मैंने खेज लहजे में जवाब दिया तो मैं समझ गया कि वो लड़की भी बड़ी जहां दीदा है। चुनाचे मैंने बात और आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अगर मुझे पहले मालूम होता कि अर्जुन सिंह की हवेली में आसमान की एक अप्सरा छुपी हुई है तो मैं रोज दर्शन को आता। सड़क सरकार की है, आ जाया कीजिए चक्कर लगाने। कुलदीप दबी हुई जुबान में बोली। दर्शन दान की आस हो तो पुजारी अपना तन मन धन सब त्याग देता है। मैंने जज्बाती लहजा इख्तियार किया। आप सचमुच मुझे देवी बना रहे हैं? तुम मुझे पुजारी समझकर स्वीकार कर लो तो मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी। मैंने कुलदीप के हाथ पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। उसके नाजुक हाथों की गर्मी बिजली बनकर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। मैं बेखुद हो गया। मेरा दिल चाहा कि कुलदीप को उसी लम्हा अपनी आगोश में घसीट लूं, लेकिन लाजवंती और अर्जुन सिंह के कहके की आवाज़ ने मेरी महवियत तोड़ दी। अर्जुन सिंह की नज़रें मुझ पर जमी हुई थी, इसलिए मैं कुछ देर को मोहतात हो गया, महज दिखावे की खातिर। वरना मैं अगर चाहता तो अपनी महान शक्ति के जोर से अर्जुन को बेबस करके भी कुलदीप को हासिल कर सकता था। अर्जुन सिंह ने मेरी ज़ियाफत यानी मेरे खाने पीने के लिए ख़ास एहतमाम किया था। बज़ाहिर वो मुझे बार बार खाने को कह रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि उसकी नज़रें बार बार लाजवंती के जाने फिसल रही थी। मैं चुपचाप बैठा खाना खाता रहा। खाने की मेज़ पर हम चारों के सिवा कोई और नहीं था। कुलदीप उस वक्त चूंकि मुझसे दूर और लाजवंती के बराबर बैठी थी, इसलिए मुझे खाने में कोई लुत्फ नहीं आ रहा था। कभी कभी हम दोनों की नज़रों का तसादुम होता तो कुलदीप मुस्कुराकर नज़रें झुका लेती और मैं नवाला हाथ में थामे रह जाता। खाने के बाद मुलाजिम ने दस्तरख्वान हटाकर चाय के बर्तन सजा दिए। अर्जुन सिंह अपने हाथों से चाय बनाने लगा। सबसे पहले उसने चाय का कप मेरे सामने रखा और फिर दूसरों को दिया। मैं महसूस कर रहा था कि वो उस वक्त कुछ उलझा और परेशान नजर आ रहा है। मैं उसकी बौखलाहट का मकसद न समझ सका। अलबत्ता लाजवंती कुछ संजीदा नजर आ रही थी।
फिर अचानक वो उठी और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मेरे अलावा अर्जुन सिंह को भी लाजवंती की इस हरकत पर ताज्जुब हुआ, मगर लाजवंती ने बड़ी खूबसूरती से बात बनाते हुए कहा, अर्जुन जी, अब हम ज़रा बेतकल्लुफ़ होकर बातें करेंगे। मुलाजिम के आने जाने से बातों का सिलसिला टूट जाता है। मुझे लाजवंती की यह बात बुरी लगी। मेरा दिल चाहा कि उसी दम अर्जुन का क्रियाक्रम कर दूं, लेकिन खून का घूंट पीकर चुप हो रहा। होटल से चलते वक्त लाजवंती ने मुझसे वादा ले लिया था कि मैं उसके और अर्जुन सिंह के किसी मामले में दखल अंदाजी ना करूंगा। न जाने उसके दिल में क्या था। मैंने सोचा, फिर चाय का प्याला उठाकर होठों तक लाया था कि लाजवंती तेजी से बोली, मनोहर, चाय का प्याला वापस मेज पर रख दो। मैंने लाजवंती को तेज नजरों से घूरा, फिर जिलाकर प्याला मेज पर रख दिया। अगर मैंने उससे खामोश रहने का वादा ना किया होता तो उस वक्त उसे भी जरूर आड़े हाथों ले डालता। जिस अंदाज में उसने मुझसे प्याला रखने को कहा था वो तहकमाना था। अर्जुन सिंह भी चौंक कर लाजवंती की तरफ देखने लगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे लिए ताज्जुब खेज जरूर था। लाजवंती यकलख्त उठकर खड़ी हुई, फिर उसने अर्जुन सिंह को घूरते हुए कहा, अर्जुन, जो चाय तुमने मनोहर को दी थी, क्या तुम खुद उसे पीने की तकलीफ गवारा कर सकते हो? मैं समझा नहीं। अर्जुन सिंह ने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मैं समझाती हूँ तुम्हें, परंतु इससे पहले तुमको ये बता दूं कि अब तक तुमने मुझे और मनोहर दोनों को गलत समझाए। लाजवंती उस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा नजर आ रही थी। उसने बदस्तूर अर्जुन सिंह को घूरते हुए पहले अपना और फिर मेरा तारुफ कराया तो अर्जुन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लाजवंती ने कड़क कर कहा, अर्जुन सिंह, अब मैं तुमको बताती हूँ कि तुम्हारी चाल क्या थी। लाजवंती ने अपना जुमला मुकम्मल करके हाथ को जोर से झटका दिया। अचानक एक बिल्ली नमदार होकर मेज की तरफ लपकी। मैं अभी तक मामले की तह को नहीं पहुंच सका था, लेकिन जब बिल्ली ने प्याली की चाय पी और पहला घूंट पीते ही हलक से करीह आवाज निकालते हुए फर्श पर ढेर हो गई तो अर्जुन सिंह का खतरनाक खेल मेरी समझ में आ गया। वो कमीना मुझे जहर देकर मार देना चाहता था ताकि मुझे रास्ते से हटाकर लाजवंती को अपना सके। मैं गुस्से में लरसता हुआ उठा, मगर उसी लम्हे लाजवंती ने कहा, नहीं महाराज, तुमने वचन दिया था कि मेरे और अर्जुन के मामले में चुप रहोगे। ये मेरा शिकार है, इसका क्रियाक्रम मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कुलदीप की कैफियत हम सब से मुख्तलिफ थी। वो पेश आने वाले हालात से बुरी तरह सहमी सहमी नजर आ रही थी। कभी वो हम लोगों को हैरत से देखती, कभी मुर्दा बिल्ली को, और फिर अर्जुन को वजाहत तलब नजरों से घूरने लगी। अर्जुन की हालत काबिले दी थी। कुछ देर पहले तक वो लाजवंती से बड़ी बेतकल्लुफी से हंस बोल रहा था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा सर तपा कांप रहा था। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। अर्जुन सिंह, बोलो, अब मैं तुम्हें क्या सजा दूं? लाजवंती ने बिगड़े हुए तेवर से अर्जुन को मुखातिब किया। देवी, अर्जुन गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे क्षमा कर दे देवी, मैं हाथ बंद कर विनती करता हूँ। इतनी जल्दी घबरा गए अर्जुन जी? तुमने तो मुझे अपने मन मंदिर की रानी बनाने का सपना दिखाया था। लाजवंती ने जहर खून से कहा, क्या अपना वचन भूल गए? मुझे क्षमा कर दे लाजवंती देवी, मुझसे भूल हो गई थी। अर्जुन घिघियाने लगा। घबराओ नहीं अर्जुन, मैं तुमको जान से नहीं मारूंगी, अलबत्ता आज के बाद से तुम देखने और सुनने की शक्ति खो दोगे। तुम्हारी आंखें आम मनुष्य की तरह खुली रहेंगी, परंतु तुम कुछ देख नहीं सकोगे। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन चिल्लाने लगा, मेरे ऊपर दया करो देवी, मैं तेरे चरण छूने को तैयार हूं। लाजवंती ने अर्जुन को चिल्लाते देखा तो उसने कुछ पढ़कर फूंका। दूसरे ही लम्हे अर्जुन तेवरा कर गिरा और हाथ पांव मारने लगा। उसकी आवाज जैसे हलक में घुट कर रह गई। कुलदीप सहमी सहमी खड़ी थी। अर्जुन को जमीन पर गिरते देखा तो बाहर की सिमत दौड़ी, लेकिन दूसरे ही लम्हे लाजवंती ने उस पर भी न जाने क्या जादू किया कि वो यकलख्त रुक गई और फटी फटी नजरों से खला में घूरने लगी। अर्जुन अब तड़प तड़प कर साकित हो चुका था। क्या ये पापी मर गया? मैंने लाजवंती से पूछा। नहीं, लाजवंती बोली, ये बेहोश हो गया है। जब कुछ देर बाद इसे होश आएगा तो ये देखने और सुनने की ताकत खो चुका होगा। सारा जीवन अंधा और बहरा रहेगा। मैंने कुलदीप की जानिब देखा। वो अभी तक अपनी जगह साकित और जामिद खड़ी थी। यूं महसूस होता था जैसे उसके तमाम जिस्म की जान सिमटकर उसकी आंखों में आ गई हो। मुझे कुलदीप की इस हालत पर रहम आ गया। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे मुल्क कमरे में ले गया, और फिर मेरे बैरों ने मेरे हुक्म पर उसे मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया। अपनी असली हालत में आने के बाद उसने मुझे अपने साथ अलहदा कमरे में पाया तो शशदर रह गई। डैडी और लाजवंती कहाँ हैं? कुलदीप की आवाज़ में हैरत थी। तुम भूल रही हो कुलदीप, मैंने उसे ज़बरदस्ती बावर कराने की कोशिश की। तुम्हारे पिता और लाजवंती तुमसे कहकर होटल तक एक ज़रूरी काम से गए हैं। मुझे याद नहीं। कल तुम अपने दास को भी भूल जाओगी, क्यों? मैंने मध्यम आवाज़ में कहा तो कुलदीप शर्मा कर दोहरी हो गई। फिर मैंने हिम्मत की तो वो किसी पके आम की तरह टूटकर मेरी झोली में गिर पड़ी। वो लम्हात हासिल ज़िंदगी थे। कुलदीप सही मायनों में औरत थी, भरपूर औरत, जिसकी चाशनी आज भी मेरे होठों पर बरकरार है। मैंने कुलदीप को खिलौना समझकर खेला, फिर उसे छोड़कर लाजवंती के साथ होटल में आया
और उसी रात की गाड़ी से अमृतसर को खैरबाद कह दिया। वहां रुककर मैं अपने लिए दुश्वारियां पैदा करना नहीं चाहता था। लाजवंती ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। अमृतसर छोड़ने के बाद मैं दोबारा दिल्ली आया। वहां चंद रोज क्याम करने के बाद मैं बनारस आ गया। लाजवंती मेरे हमरा थी। उसकी क़यादत और अपनी महान शक्ति के सहारे मैंने जिंदगी को हर नए जाविये से देखा और उसकी बिलाखेज रंगीनियों को परखा, लेकिन मुझे सुकून न मिल सका। पूरन लाल को जेर कर लेने के बाद अब मैं साजदा और उस गैर मरी कुव्वत से दो दो हाथ करना चाहता था जिसने मेरी शक्ति को नीचा दिखाया था। मैंने अदिति देवी से भी उन दोनों का पता पूछा, मगर देवी ने यह कहकर टाल दिया कि समय का इंतजार करो। जो जो वक्त गुजरता गया मेरी बेचैनी बढ़ती गई। लाजवंती ने मुझे दुनिया की रंगीनियों और अपनी क़यामत खेज जवानी के शहर में मदोश करना चाहा, मगर मुझ पर इन बातों का कोई असर न हुआ। मैं शबीर से मनोहर बना। मैंने देवी देवताओं के लिए जाप किया और महान शक्ति का मालिक बन गया। अजीत कुमार और पूरन लाल को जेर करने के बाद मुझे अपनी कुव्वत का अंदाजा हो गया था। मैं अपनी इस कुव्वत को साजदा और उसकी पुष्ट पनाही करने वाली ताकत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बेचैन था, मगर अभी तक मुझे उनका कोई सुराग नहीं मिल सका था। मैं हर वक्त अपने ख्याल में महव रहने लगा। लाजवंती अगर धरती की कोई सुंदर नारी होती तो मेरी इस महवियत को ना जाने क्या क्या मैं नहीं देती, लेकिन वो आकाश की अप्सरा थी। पूरन लाल ने कुछ शक्तियां उसे भी दान कर दी थी। वो दिलों का हाल पढ़ना खूब जानती थी। उसे मालूम था कि मैं किन ख्यालों में मुस्तगरिक रहता हूँ। उसने मुझे इस रास्ते से हटाना चाहा। मुझे ये बावर कराने की कोशिश की कि साजदा और उसकी साथी ताकत अब कभी मेरे मुकाबले पर ना आ सकेगी, लेकिन मेरा तजस्सुस कम होने के बजाय बढ़ता गया। मैं ये मालूम करने के लिए मुस्तरब था कि आखिर वो कौन सी पुरस्कार कुव्वतें थीं जो मेरी महान शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर और अजीम थी। मेरा तजस्सुस मुझे शहरों शहरों घुमाता रहा। लाजवंती हर लम्हे मेरे साथ रही। मैंने एक बार फिर बंबई का रुख किया और भेस बदलकर उसी होटल में क़याम किया जहां मेरा टकराव साजदा और दूसरी कुव्वत से हुआ था। लाजवंती ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह मैं अपने जहन को इन बातों से आज़ाद कर दूं, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रही। एक रोज़ मैं उसके साथ अपने कमरे में बैठा बातें कर रहा था कि लाजवंती ने अचानक चौंकते हुए कहा, मनोहर, मैंने तुमसे गोपाल दास के बारे में कहा था ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि साजदा और दूसरी शक्ति का नाटक उसी ने तुम्हारे कारण रचाया हो? गोपाल दास, मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा। उसे भला मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम उसको नहीं जानते मनोहर, लाजवंती बदस्तूर संजीदगी से बोली। वो अपना उल्लू सीधा करने के कारण सब कुछ कर सकता है। पूरन लाल महाराज और गोपाल दास के दरमियान एक बार अनबन हो गई थी। पूरन लाल ने अपने गुरु से मिलना जुलना बंद कर दिया। ये बात गोपाल दास को बहुत बुरी लगी थी। वो अगर चाहता तो अपनी शक्ति के जोर से पूरन लाल को कष्ट दे सकता था। मैंने बेदिली से जवाब दिया, वो ऐसा अवश्य कर सकता था। लाजवंती ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद चौंक कर बोली, मनोहर, मेरा मन कहता है कि ये सब उसी गोपाल दास की शरारत है। होगा, मैंने टालने की खातिर लापरवाही से जवाब दिया। अकल पर जोर दो मनोहर, जब से तुमने पूरन लाल महाराज को नीचा दिखाया है, साजदा और दूसरी शक्ति ने तुम्हें परेशान नहीं किया, ऐसा क्यों है? लाजवंती का यह सवाल इतना भरपूर था कि मैं भी इस पर गौर करने पर मजबूर हो गया, मगर इससे पहले कि मैं किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचता, लाजवंती ने अपनी बात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, गोपाल दास अपनी महान शक्ति के घमंड में देवी देवताओं की पूजा पाठ पर भी तवज्जो नहीं देता। मुझे विश्वास है कि उसने तुमको खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक तरफ उसने पूरन लाल महाराज को जुबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया और दूसरी तरफ तुम्हें उसके खिलाफ भड़का दिया। हालात ऐसे ही थे कि तुमको गुस्सा आना यकीनी बात थी। इस तरह उसने पूरन लाल को तुम्हारे हाथों कष्ट दिलवाकर अपनी आशा पूरी कर ली। लेकिन देवी ने मुझसे भी यही कहा था कि मैं पूरन लाल को कष्ट दूं। क्या देवी को गोपाल दास के मन का हाल नहीं मालूम था? मैंने उलझते हुए सवाल किया तो लाजवंती ने तेजी से कहा, देवी को दोष ना दो मनोहर, ये घोर पाप है। देवी की शक्ति अपरंपार है। उसने पूरन लाल को इसलिए तुम्हारे हाथों दुख दिलवाया कि पूरन लाल ने तुमको अंधेरे में रखकर देवी के एक दास का अपमान किया था। मुझे विश्वास है मनोहर के देवी गोपाल दास को कभी क्षमा न करेगी, परंतु ये भी हो सकता है कि देवी ने उस इम्तिहान के लिए तुम्हारा इंतखाब किया हो। अगर तुम गोपाल दास को मार लो मनोहर तो देवी तुमसे खुश होगी। तुम देवी के महान और केवल एक ही सेवक बन जाओगे। मुझे विश्वास है मनोहर कि गोपाल दास को कष्ट देने के बाद देवी की कृपा तुम्हारे मन को शांत कर देगी। लाजवंती की बातों में मुझे सदाकत नजर आई तो मैंने संजीदगी से पूछा, गोपाल दास का ठिकाना तुम्हें मालूम है? हाँ, वो हिमालय की तराई में एक वीरान गार में रहता है। 15 साल से उसी जगह है। पूरन लाल महाराज ने मुझे यही बताया था। मैं देवी का मन जीतने के कारण गोपाल दास को ऐसा कष्ट दूंगा कि वो सारा जीवन तड़प तड़प कर गुजारेगा। मैंने फौरी तौर पर अटल फैसला करते हुए कहा। मेरा जवाब सुनकर लाजवंती के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। वो बेहद गहरी और मैंने खेज थी,
लेकिन उस वक्त मैं चूंकि जज्बाती बन चुका था, इसलिए उस मुस्कुराहट की तह तक न पहुंच सका। लाजवंती सिर्फ एक आसमानी अप्सरा ही नहीं बल्कि एक हसीन साहिरा भी थी। दूसरी सुबह मैं लाजवंती को साथ लेकर हिमालय के सिमत रवाना हो गया। उसकी बातों ने मुझे संजीदगी से गौर करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही ये भी तय कर लिया था कि अगर गोपाल दास से टकराने के बाद भी मुझे अपनी उलझनों का हल ना मिला तो मैं किसी दूसरी राह को अपनाने की कोशिश करूंगा। हिमालय तक पहुंचने में मुझे कामिल 1 हफ्ता लग गया। इस अरसे में कोई ऐसी काबिल जिक्र बात नहीं पेश आई जिसका तज़किरा ज़रूरी हो। अलबत्ता अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर मेरे साथ 2 वाक़यात ऐसे पेश आए जिन्होंने मेरे दिलो दिमाग को बुरी तरह उलझा दिया था। लाजवंती ने हिमालय की तराई तक जाने के बाद मुझसे यही कहा था कि गोपाल दास तक पहुंचने के लिए मुझे 24 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी समझ में यह मंतक ना आ सकी। पूछने पर लाजवंती ने बताया कि गोपाल दास इस वक्त अपने किसी जाप के सिलसिले में मंडल में बैठा है और मंडल के अंदर दाखिल होकर किसी पंडित या पुजारी पर वार करना किस कदर जान जोखों का काम था ये मुझे भी मालूम था। चुनाचे मैंने लाजवंती की बात पर अपनी रजामंदी का इजहार किया और वह रात तराई में एक दरख्त के नीचे गुजारने की ठान ली। सफर की थकान की वजह से हम दोनों थके हुए थे, इसलिए नाहमवार पत्थरों पर भी नींद आ गई। मैं कितनी देर दुनिया व माफिया से बेखबर रहा मुझे याद नहीं। अलबत्ता ये खूब याद है कि वो किसी किस्म की आवाज़ ही थी जिसके बार बार उभरने से मेरी आंख खुली थी। हिमालय की तराई में चूंकि खतरनाक जानवरों के पाए जाने के इम्कानात भी थे, इसलिए मैं आहट पाकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। हल्की हल्की चांदनी चारों तरफ चटकी हुई थी। मैंने उठकर अपने इतराफ में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक संगलाख पत्थरों के सिवा और कोई शय नजर न आई। उस वीराने में कुर्बा जवार के दरख्त किसी आसेब की तरह मुहीब नजर आ रहे थे। इस ख्याल से कि मुमकिन है आहट की आवाज़ मेरा वहम हो, मैंने अपने जहन को झटका और दोबारा एक तवील जमाही लेकर लेट गया। मगर अभी मैंने आंख बंद ही की थी कि एक निस्वानी कहके की आवाज़ इतने वाज़े तौर से मेरे कानों से टकराई कि मैं उछलकर बैठ गया। देवी देवताओं की दान की हुई शक्तियों का मालिक होने की वजह से मेरा किसी निस्वानी कहके से खौफजदा हो जाना यकीनी तौर पर एक मसका खेज बात होती, मगर इसके बावजूद उस कहकहे में न जाने क्या बात थी कि मेरी छठीस बेदार हो गई। मेरे दिल ने कहा कि कोई पुरस्कार बात जरूर होने वाली है। मैंने एक बार फिर बहुत गौर से कुर्बा जवार का जायजा लिया, मगर वहां मेरे और लाजवंती के सिवा जो गहरी नींद सो रही थी और कोई आदमजात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मैं चूंकि पूरी तरह बेदार था, इसलिए निस्वानी कहके को अपना वहम समझकर टाल जाना भी मेरे बस की बात न थी। अभी मैं संजीदगी से किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि वही निस्वानी कहकर दोबारा उभरा। इस बार आवाज़ मेरे बाएं जानिब कुछ फासले से उभरी थी। मैंने तेजी से घूमकर देखा। मुझसे तकरीबन 25 गज के फासले पर एक टीले नुमा चट्टान अपनी जगह साकित और जामिद नजर आई। इस ख्याल से कि मुमकिन है कोई इस चट्टान की पुष्ट पर हो, मैं पंजों के बल उस सिमत में कदम उठाने लगा। 25 गज का फासला मैंने जिस फुर्ती से तय किया, इसका अंदाजा मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। फिर जब मैं चट्टान पर ऊपर चढ़ा और दूसरी तरफ देखा तो ठिठक कर रुक गया। जो कुछ मेरी नजरों ने देखा वो यकीनी तौर पर हैरत अंगेज था। जहां मैं खड़ा था उसके दूसरी जानिब ढलान पर मुझसे बमुश्किल 5 गज के फासले पर एक लड़की पत्थरों पर चित लेटी थी। चांदनी उसके हुस्न के आगे शर्माती नजर आ रही थी। मैं उसके चेहरे के नक्शो निगार को देखने से कासिर था, लेकिन उसके हाथ मुझे चांदी जैसे चमकते साफ नजर आ रहे थे। उसके सीने से तनफुस की क़यामत खेज रफ्तार अयां थी। उस वीराने में एक तन तनहा हसीन लड़की को देखकर मेरी उलझन यकीनी थी। मुझे इस बात का कतई कोई अंदेशा नहीं था कि उस लड़की का अगर कोई साथी कहीं कुर्बो जवार में मौजूद भी हुआ तो मुझसे टकराने की हिमाकत करेगा। चंद सानिये मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ा उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा। फिर मैंने कदम आगे बढ़ाने का इरादा करने ही वाला था कि लड़की का हसीन कहकर दोबारा उभरा। उसके बाद उसने जो बात कही वो भी मेरी हैरत में इजाफा कर गई। मनोहर महाराज, दूर चुपचाप क्यों खड़े हो, करीब आ जाओ। लड़की ने मुझे मेरा नाम लेकर मुखातिब किया था। हैरत की बात यह थी कि ना तो उसने अपनी जगह से जुम्बिश की थी, ना ही पलटकर मुझे देखा था। फिर उसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हो गया? हो सकता है उसने मुझे सोते वक्त देख लिया हो। मेरे जहन में ये ख्याल सूरत से उभरा, मगर ऐसा भी था तो उसे अव्वल तो ये कि मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ, फिर उसे इस बात का अंदाज़ा कैसे हो गया कि मैं उसके करीब खड़ा उसके हुस्न जहां सोच से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ, जबकि मैंने वहां तक पहुंचने में इतनी एहतियात से काम लिया था कि खुद मेरे कानों तक भी मेरे कदमों की आहट नहीं पहुंच सकी थी। मैं इन्हीं ख्यालात से उलझ रहा था कि लड़की की मुतरन्नम आवाज़ दोबारा मेरे कानों में रस घुल गई। घबराओ नहीं महाराज, करीब आ जाओ। मुझे यकीन था कि तुम मेरे कहकों की आवाज़ सुनकर इधर ज़रूर आओगे। मुझे तुम्हारे आने का इंतज़ार भी था। कौन हो तुम? मैंने सपाट लहजे में सवाल किया। तुम्हारी नईमा, जिसे तुम भूल गए। इस बार लड़की की आवाज़ में बला का दर्द था। नईमा का नाम सुनकर मैं चौंका। यह हकीकत थी कि मैं नईमा को ना सिर्फ ये कि भूल चुका था, बल्कि अपने पीछे बहुत दूर छोड़ आया था।
बहरहाल नईमा का नाम सुनकर मेरे कदम बेख्तियार उसकी जानिब उठ गए। करीब जाकर देखा तो वो नईमा ही थी, लेकिन उसका हुस्न पहले के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा निखर चुका था। उसका एक एक अंग क़यामत बन चुका था। उसकी आंखों के खुमार के आगे शराब की मस्ती भी मांद थी। मेरे करीब जाने के बावजूद वो उसी अंदाज से चित लेटी रही। अलबत्ता उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं, जिनमें शिकवे शिकायत के बजाय तंज के निश्तर नजर आ रहे थे। मैं नईमा को इतने करीब देखकर कुछ शशदर था। उसकी क़यामत खेज जवानी मेरे लिए मैंने खेज थी। मुझे नईमा के साथ गुजारे हुए हसीन लम्हात याद आ रहे थे, उसकी मोहब्बत फिर बेवफाई। मैं अजीब गोमगो की कैफियत से दो चार था कि नईमा ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बड़े मैनी खेज लहजे में कहा, क्या मुझे पहचाना नहीं मनोहर महाराज? तुम यहाँ किस तरह मौजूद हो? मैंने सरसरी तौर पर पूछा। नईमा के सवाल ने मुझे उलझा दिया था। क्या मेरी यहाँ मौजूदगी तुम्हें नागवार गुजर रही है शबीर? नईमा ने उठते हुए कहा। नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा नाम यानी मनोहर महाराज का नाम किस तरह मालूम हुआ? मैंने बदसूर उलझते हुए पूछा। मैं तुम्हारे बारे में एक बात जानती हूँ। नईमा की आवाज़ में खनक थी। उसकी नशीली आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो मुझसे कह रही थी, शबीर तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं आज तक तुम्हारी याद के सहारे जिंदा हूँ। तुम्हारी खातिर मैंने बड़े दुख उठाए हैं। साई की तरह तुम्हारे साथ साथ लगी रही। तुम शबीर से मनोहर महाराज बन गए, लेकिन मैं अभी तक नईमा हूँ। नईमा मुझे मेरी जिंदगी के बारे में बहुत तफसील से बताती रही। मैं फटी फटी नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे हैरत थी कि उसे वो बातें कहाँ से और किस तरह मालूम हुई। अगर वो हकीकतन साई की तरह मेरे साथ लगी रही थी तो मैं उसे क्यों ना देख सका। जब नईमा खामोश हुई तो मैंने कुछ सोचकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी इन मालूमात का जरिया वही पूरन लाल है जिसे मैं अपनी शक्ति के जोर से नीचा दिखा चुका हूँ? तुम मुझ पर शुबा कर रहे हो शबीर, अपनी नईमा पर? हाँ, यकलख्त मैंने बिगड़ते हुए उसे जवाब दिया। तुम वही नईमा हो जिसे मैंने अजीत की आगोश में लचकते हुए देखा था। कहो तो उन तमाम तलख यादों को दोहराता चला जाऊं जो तुम्हारी जात से वाबस्ता हैं। मुनासिब होगा कि तुम खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखो। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो मनोहर महाराज, लेकिन तुमने मुझसे दूर रहकर क्या कुछ किया है? नईमा ने तंज भरी आवाज में लापरवाही से जवाब दिया। शक्ति के जोर से तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नईमा की अचानक मुलाकात ने मुझे बौखला दिया था। यह हकीकत है कि मैंने उसे दूसरों की आगोश में देखकर नफरत से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उस वक्त उसे एक क़यामत के रूप में देखकर मेरा दिल फिर उसकी जानिब माइल हो रहा था, सिर्फ इस हद तक कि उसे वीराने में अपनी तस्कीन का जरिया बनाऊं, कुछ देर उसके जिस्म से खेलूं और फिर भूल जाऊं। पूरन लाल ने भी मुझे यही बताया था कि भगवान ने खूबसूरत नारियों को पंडित पुजारियों की सेवा के लिए जन्म दिया है। मैंने एक बार फिर नईमा के सरापा को गौर से देखा। वो मुझे पहले से कहीं ज्यादा हसीन नजर आई। मेरे जज्बात में मद्दोजजर शुरू हुए। मैंने कदरे बदले हुए लहजे में कहा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं नईमा, पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम्हारी खातिर मैं दुनिया को भूल सकती हूँ शबीर, नईमा ने अपनाइयत से जवाब दिया, मगर तुम शायद एक लाजवंती को भी ना भूल सकोगे, इसलिए कि वो आसमान की बासी है। लाजवंती मेरे चरणों की दासी है, मैंने सपाट आवाज में कहा। उसकी हैसियत मेरे लिए एक पुजारन से ज्यादा नहीं। मेरी अब क्या हैसियत होगी तुम्हारी जिंदगी में? नईमा ने प्यार से पूछा। तुम मेरी रानी बनोगी, मैंने नईमा के हाथों को थामते हुए जज्बाती लहजे में कहा। उसके जिस्म का लम्स मेरे बदन में बिजली बनकर सरायत कर गया। मेरे लिए एक नया तजर्बा था। नईमा बारहा मेरे करीब आ चुकी थी, लेकिन हिद्दत का वो आलम मैं जैसे फुनका जा रहा था। नईमा ने मेरी आंखों से दिल की कैफियत का अंदाजा लगाया तो मुस्कुराकर बोली, संभलो शबीर, तुम पिघल रहे हो। तुम्हारे वजूद की गर्मी बड़ी शदीद है नईमा। मैंने बेख्तियार नईमा को अपनी आगोश में खींच लिया। नईमा ने कोई मज़ाहमत ना की। मैंने उसके होठों की हिलावत से अपनी ख्वाहिशात को जिला बख्शी। नईमा ने कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने उसके कुंदन जैसे जिस्म पर बोसों की बौछार कर दी। नईमा पुरसुकून रही, लेकिन जब मैंने पेशकदमी का इरादा किया तो नईमा यकलख्त तूफान बनकर फट पड़ी। एक ही झटके में मेरी कुशादा आगोश से निकल गई। बिफरे हुए लहजे में बोली, शबीर, तुमने देवी देवताओं की शक्ति से जो चाहा हासिल कर लिया, लेकिन नईमा को तुम अब शक्ति के जोर से हासिल नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। नईमा का मेरी बाहों से निकल जाना ऐसे ही था जैसे कोई बकरी शेर से बचने की कोशिश करे। मुझे हंसी आ गई। नईमा का वजूद भला मेरे सामने क्या हकीकत रखता था? मैं अगर चाहता तो उसे दोबारा ज़बरदस्ती हासिल कर सकता था। मेरा एक इशारा उसे मेरे कदमों में गिराने के लिए काफ़ी होता, लेकिन ज़बरदस्ती का सौदा मुझे मंजूर ना था। मैं नईमा को हंसी खुशी अपनी आगोश की जीनत बनाकर अपने लुत्फ में इजाफा करना चाहता था। चुनाचे मैंने उसकी बात सुनकर कहा, तलख तजुर्बात ने तुम्हें मोहतात बना दिया है। एहतियात अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नया तो नहीं। पुरानी बातों को भूल जाओ शबीर, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। नईमा ने तीखे अंदाज में मेरी बात को दोहराया, फिर सर्द लहजे में बोली, नई दुनिया बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें नए अंदाज इख्तियार करने होंगे। गुस्से ने तुम्हारे हुस्न को और उजागर कर दिया है। तुम नईमा से क़यामत बन गई हो। मैंने उसे छेड़ते हुए नरमी से जवाब दिया तो नईमा जहर खून से बोली,
क़यामत हर हाल में क़यामत होती है शबीर, लेकिन तुम इस फ़लसफ़े को ना समझ सकोगे, इसलिए कि तुम गुमराह हो चुके हो। तुमने ईमान की रोशनी से मुंह मोड़कर कुफर के धुंधलकों में सुकून तलाश करने की कोशिश की है। तुम भटक चुके हो। अगर अब भी तुमने अपने कदम ना जमाए तो फिसल जाओगे। नईमा, मैं यकलख तिल मिलाकर बोला, तुम मेरा अपमान कर रही हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम इस वक्त किस शक्ति के मालिक से बात कर रही हो। मैं जानती हूँ कि इस समय मैं मनोहर महाराज से हम कलाम हूँ, जो पत्थरों को पूछते पूछते खुद भी पत्थर बनकर रह गया है, जिसने रूह के अब्दी सुकून पर वक्त की झूठी रंगीनियों और पुरजवाल कुवतों को तरजीह दी है। नईमा, मैं आपे से बाहर होकर चिल्लाया, बंद करो अपनी बकवास। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कष्ट तुम्हारे शरीर की सुंदरता को राख के ढेर में बदल दे। महाराज, नईमा ने बदस्तूर लापरवाही से जवाब दिया, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी देवियों और देवताओं पर, जिनके कारण तुमने महान शक्ति प्राप्त की है। मैं नईमा का जवाब सुनकर और झिला गया। मैंने तय कर लिया था कि उसके सुंदर शरीर का सारा रस निचोड़ने के बाद उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। वो इसी काबिल थी। उसने देवी और देवताओं की शान में गुस्ताखी की थी। वो सख्त तरीन सजा की मुस्तहिक थी। उसे मेरी ताकत का सही अंदाजा भी नहीं था। अगर होता तो वह बदकलामी करने के बजाय मेरे कदमों में पड़ी होती। मैंने नईमा को हिकारत भरी नज़रों से देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इरादों को अमली जामा पहनाता, नईमा ने सर्द लहजे में कहा, लाजवंती शराब है शबीर, और तुम्हारे देवी देवता किसी हसीन फरेब से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। अगर अब भी तुमने इस हकीकत को समझने की कोशिश ना की तो तुम्हारी ज़िंदगी मुजस्समे पछतावा बन जाएगी। पापिन, कलकनी, अपनी गंदी जुबान को लगाम दे, मैं गरज कर बोला। फिर मैंने झपट कर उसे दबोच लिया और झंझोड़ते हुए बोला, अब भी समय है मूर्ख सुंदरी, मेरे चरणों पर सर रखकर क्षमा की भिक्षा मांग ले। आंखें खोलो शबीर, तुम डूब रहे हो। नईमा ने मेरे आहनी शिकंजे में जकड़े होने के बावजूद लापरवाही से कहा, हसीन फरेबों का अहाता तुम्हारे गिर्द सुनहरी जाल बुन रहा है, उसे तोड़ दो वरना पछताओगे। चुप हो जा कलंकनी, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा, मैंने कड़क कर कहा। फिर मेरे होंठ हिलने लगे। मैंने एक इंतहाई खतरनाक मंत्र का जाप शुरू कर दिया था। मैं नईमा को राख के ढेर में तब्दील कर देने का फैसला कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मंत्र पूरा करता, सर्द हवा का एक यख बस्ता झोंका मेरे वजूद से टकराया और मेरे जहन को मअतल कर गया। उस वक्त मुझे कुछ ऐसा ही लगा था जैसे किसी ने पुश्त से मेरे सर पर शदीद हमला किया हो, और फिर मेरा जहन गुब अंधेरों में डूबता चला गया। हर चीज़ जैसे तारीकी का एक जुज़ बन गई थी, जिसमें मेरा अपना वजूद भी शामिल था। दूसरी बार होश आया तो रात की तारीकी की जगह सुबह के उजाले ने ले ली थी। मैंने खुद को उस जगह पाया जहां मैं रात सोया था। लाजवंती मुझसे पहले जाग चुकी थी और मेरे सिराने बैठी मुझे संजीदा नज़रों से देख रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। गुज़श्ता रात के वाक़यात मेरे जहन को परागंदा किए हुए थे। मुझे इस बात पर भी ताजुब था कि मैं चट्टान से दरख्त के नीचे तक किस तरह आ गया। क्या नईमा के किसी साथी ने मुझे देख लिया था और छुप कर पुश से मुझ पर वार किया था? मेरी सोच के जाविये फैलने लगे। उसी दौरान मैंने अपने सर पर हाथ फेरा तो मेरी हैरत में और इजाफा हो गया। वहाँ चोट का कोई मामूली निशान तक न था। मुझे नईमा के हुस्न पर भी हैरत थी। किस विचार में गुम हो मनोहर? लाजवंती ने मुझे मुखातिब किया तो मेरे ख्यालात का शिराजा टूटकर बिखर गया। मैंने उलझी हुई नज़रों से लाजवंती की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे तशवीश के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। मैंने फौरी तौर पर एक ख्याल के तहत लाजवंती को आजमाना चाहा और उसके सवाल के नज़रअंदाज करके कहा, लाजवंती, क्या तुम बता सकती हो कि नईमा आजकल किस हाल में है? नईमा का ध्यान तुम्हें इस समय अचानक कैसे आ गया महाराज? लाजवंती बदस्तूर संजीदा थी। रात मैंने सपने में नईमा को बेअकल देखा था। मैंने दीदा दनिस्सा असलियत को छुपाते हुए झूठ बोला, लेकिन लाजवंती दूसरे ही लम्हे संजीदगी से बोली, महाराज, मैं आकाश की अप्सरा हूँ। तुम जैसी महान शक्ति मेरे पास नहीं, परंतु मैं जानती हूँ कि इस समय तुम मुझसे क्या मालूम करना चाहते हो। क्या? मैंने बदस्तूर सपाट लहजे में पूछा तो लाजवंती मुस्कुरा दी, फिर संजीदगी इख्तियार करके बोली, महाराज, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। मेरे बड़े भाग्य के तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि रात तुम्हारे साथ क्या बीती है। गोपाल दास ने अपनी शक्ति के जोर से नईमा के रूप में एक सुंदर नारी को तुम्हारे पास भेजकर एक नया नाटक रचाया है। तुमने उसके कोमल शरीर को अपनाना चाहा मगर कामयाब ना हो सके। फिर गोपाल दास ने अपनी शक्ति के जोर से तुमको बेहोश कर दिया और चट्टान से उठाकर यहाँ ला डाला। मैं झूठ तो नहीं कह रही महाराज। लाजवंती की जुबानी उन तमाम बातों को सुनकर जो गुज़श्ता रात मेरे साथ पेश आई थी, मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने बिगड़ते हुए तेवर से पूछा, लाजवंती, तुमको इन बातों की खबर किस तरह हुई? क्या कल रात जिस समय मैं नईमा के शरीर को रौंदना चाहता था तुम जाग रही थी? नहीं महाराज, लाजवंती ने तेजी से जवाब दिया। मुझे इन बातों की खबर सुबह को हुई। अगर रात में जाग गई होती तो तुम्हें उस नाटक की इतला अवश्य कर देती। शायद इसी कारण गोपाल दास के बैरों ने मुझे गहरी नींद सुला दिया था। वो तुम्हें अपने पास तक पहुंचने से रोकना चाहते थे। गोपाल दास, मैंने दांत पीसते हुए कहा, अदिति की सौगंध, मैं उस अपराधी को ऐसा श्राप दूंगा कि उसकी आत्मा तक तड़प उठेगी। मैं इसी समय उस कमीने के मंडल तक जाऊंगा।
लाजवंती मेरा इशारा पाते ही उठ खड़ी हुई। उसकी निगाहों में मुझे एक खास चमक महसूस हो रही थी, मगर उस वक्त चूंकि मेरे जज्बात बरागेख्ता थे, इसलिए मैं उस चमक की गहराई तक न पहुंच सका। मैंने लाजवंती के कहे का एतबार कर लिया था और अब गोपाल दास से टकराने के लिए किसी चोट खाए हुए जख्मी और खूनखार शेर की तरह लाजवंती की रहबरी में उस गार की तरफ कदम बढ़ा रहा था जहां गोपाल दास मौजूद था। लाजवंती मेरे साथ साथ थी। गार के दहाने पर पहुंचकर लाजवंती रुक गई और हाथ बांधकर बोली, महाराज, मैं अंदर नहीं जा सकती, परंतु अगर तुमको मेरी जरूरत पेश आए तो मुझे आवाज दे लेना। तुम्हारी जरूरत? मैंने ताकत के नशे में सरशार होकर नफरत से कहा, क्या तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूं? गोपाल दास की मेरे सामने क्या हकीकत है? तुम यहां इंतजार करो, मैं अभी उस पापी का सर लाकर तुम्हारे चरणों में डालता हूं। मुझे विश्वास है महाराज कि विजय तुम्हारी होगी, लाजवंती ने जल्दी से कहा। अदिति देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लाजवंती को गार के दहाने पर छोड़कर मैं आगे बढ़ा तो अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई नादीदा कुव्वत मेरे साथ साथ चल रही है। मैं ठिठक कर रुक गया। उसी लम्हे जानी पहचानी निस्वानी आवाज मेरे कानों में गूंजी। यह साजदा की आवाज थी। शबीर, रुक जाओ, तुम मेरे गुनाहगार हो, मैं तुम्हें सिद्के दिल से माफ कर सकती हूँ, बशर्ते कि तुम अब भी गुनाह के रास्ते से अपने कदम वापस मोड़ लो। कुफर का सहर तुम्हें दीवाना कर देगा। देवी देवता और जाप मंत्र तुम्हारे कुछ काम ना आएंगे, ये सब फरेब है। मैंने तेजी से घूमकर अपने इतराफ का जायजा लिया। वहां मेरे और लाजवंती के सिवा और कोई नहीं था। लाजवंती बता चुकी थी कि साजदा का रूप भी गोपाल दास की शरारत है। मेरा गुस्सा और शदीद हो गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, साजदा की आवाज़ दोबारा मेरी कुव्वत समात से टकराई। शबीर, अभी वक्त है, खुद को पहचानने की कोशिश करो। तौबा के दरवाजे अभी तुम पर बंद नहीं हुए। अपने दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करके देखो, तुम्हें अब्दी सुकून नसीब होगा। लाजवंती का रूप एक हसीन सहर है, इस सहर को तोड़ दो शबीर। खुदा और उसके रसूल के अलावा किसी और पर ईमान लाना गुनाह है। पाप और पुण्य क्या है ये मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ। मैं तिल मिलाकर गुस्से से बोला, मैं मनोहर महाराज हूँ, महान शक्ति का मालिक। मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे गोपाल दास ने मेरी राह की रुकावट बनने के लिए भेजा है, परंतु तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं तुझे और तेरे गोपाल दास दोनों को नष्ट कर दूंगा। तुम दोनों की आत्माएं नरक में झोंक दूंगा। महाराज, लाजवंती ने मुझे मुखातिब करते हुए जोर से कहा, समय बीत रहा है महाराज। गोपाल दास तुम्हें दूर रखने के लिए नाटक रचा रहा है। जो करना है तुरंत यानी जल्दी कर डालो। तुम्हारे लिए ये घड़ी बड़ी शुभ है। अगर ये बीत गई तो फिर तुम कभी सफल ना हो सकोगे। मैंने हालात पर गौर करने की कोशिश की। एक कुव्वत मुझे गार के अंदर जाने से रोक रही थी और दूसरी उकसा रही थी। गुस्से की शिद्दत ने मेरे दिलो दिमाग को माऊफ कर रखा था। लाजवंती ने मुझे वक्त का एहसास दिलाया तो मैं तेजी से पलटकर गार में दाखिल हो गया। बाहर से लाजवंती के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो क्या कह रही थी मैंने उस पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे ऊपर जुनून सवार था। मैं हर कीमत पर गोपाल दास को अपने पैरों तले मसल डालने को बेचैन था। तंगो तारीख गार अंदर जाकर रफ्ता रफ्ता कुशादा होता चला गया। फिर मलगजे अंधेरे की चादर भी चाक हो गई। मैं एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां चर्बी के चिराग की रोशनी ने माहौल को रोशन कर रखा था। मेरे सामने एक हट्टा कट्टा देव कामत पुजारी मंडल के अंदर बैठा मुझे खूनखार नजरों से घूर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के ढेले दहकते हुए अंगारों की माने नजर आ रहे थे। यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन गोपाल दास था, जिसके सर और सीने के बाल खुद रोज जंगली झाड़ियों की तरह बढ़े हुए थे। उसके तमाम जिस्म पर गर्दोवार की तहें जमी हुई थी। मैंने दिल में अदिति देवी का शुभ नाम लिया और नपे तुले कदम उठाने लगा। मेरे दिल की धड़कनें बतदरीज तेज से तेज तर होती जा रही थी। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मार्का सर करने के लिए पूरी तरह तैयार था। गोपाल दास तनो तोश के एतबार से मुझसे कहीं ज्यादा था। उसके सर और सीने के बाल खुद रोज झाड़ियों के मानिंद बड़े हुए थे। दाढ़ी और मूंछ के लंबे लंबे बालों ने उसके चेहरे के बेशतर हिस्सों को छुपा रखा था। बकिया जिस्म मैल की तहों के नीचे दबा हुआ था। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की मानिंद रोशन थी। मंडल के अंदर बैठा हुआ मुझे बड़ी खूनखार नजरों से घूर रहा था। तेवर खराब थे। मैंने दिल ही दिल में अदिति देवी का शुभ नाम लेकर आगे कदम बढ़ाए। लाजवंती ने मुझसे जो कुछ फर्जी नईमा के सिलसिले में बताया था उसने मेरे दिमाग को पलट दिया था। मैंने तय कर लिया था कि गोपाल दास को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो एक अरसा तक मुझको याद रखेगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं एक अहम मार्का सर करने के इरादे से आगे बढ़ रहा था कि गोपाल दास के भद्दे होंठों को जुम्बिश हुई। उसकी करख्त आवाज गार के दरो दीवार से टकराती हुई उभरी, मूर्ख, जहां है वहीं थम जा, अगर मंडल में आया तो जलकर भस्म हो जाएगा। गुस्से की इंतहा की वजह से मैं मंडल के ख्याल को फरामोश कर बैठा था। गोपाल दास ने एहसास दिलाया तो मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए, लेकिन मेरी नजरें बदस्तूर अपने दुश्मन के चेहरे पर मरकूज थीं। कौन हो तुम, यहाँ क्या लेने आए हो? गोपाल दास ने उसी लहजे में पूछा। मैं महसूस किए बगैर न रह सका कि उसे अपनी मसरूफियत में मेरी मदाखलत नागवार गुजरी है, मगर मैं अपनी तरंग में था। उसकी नागवारी को नज़रअंदाज करके कहा, महाराज, मेरा नाम मनोहर है। क्या तुम्हारे बैरों ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया?
चला जा यहाँ से। गोपाल दास ने हिकारत और बाजारी के मिले जुले तासुरात चेहरे पर बखेरते हुए कहा, मैं जीवन त्याग चुका हूं। धरती पर बसने वाले मनुष्यों से मेरा कोई संबंध नहीं। तुझे यहां से कुछ हासिल ना होगा। ऐसा ना कहो महाराज, मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारे द्वारे से भी खाली हाथ लौट गया तो फिर मेरे जीवन में बाकी क्या बचेगा। बकवास ना कर, दफा हो जा। गोपाल दास ने हाथ उठाकर मुझे धुतकारा। उसके लहजे से बेजारी मुतरश्शे थी। तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है महाराज, परंतु मैं उस समय तक यहां से ना टलूंगा जब तक तुम मंडल से बाहर आकर मेरी बात नहीं सुन लेते। मैं फैसला कुन आवाज में बोला। मेरा जवाब सुनकर गोपाल दास अपने होंठ चबाने लगा। उसके तेवर पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए। चंद सानियों तक वो मुझे नफरत भरी नजरों से घूरता रहा। फिर उसने अपनी शोला उगलती आंखों को बंद कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो फिर अपने ज्ञान ध्यान में मगन हो गया होगा। मंडल के अंदर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरा वहां से मायूस लौटना भी मुनासिब नहीं था। अभी मैं उसे मंडल से बाहर बुलाने की तरकीब सोच ही रहा था कि गोपाल दास ने दोबारा अपनी आंखें खोल दी। उसकी शोला बार आंखों में खून की सुर्खी पहले से ज्यादा शदीद नजर आ रही थी। तेवर भी इंतहाई खतरनाक हो चुके थे। मैं समझ गया कि उसने आंख बंद करके अपने बैरों से मेरे बारे में मुकम्मल हालात मालूम कर लिए हैं और अब उसका मंडल से बाहर आना नामुमकिन है। लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। गोपाल दास मुझे घूरता हुआ अपना आसन छोड़कर खड़ा हो गया। कदो कामत और जसामत के एतबार से वो कोई देवजात लग रहा था। मेरा और उसका मुकाबला शेर और भेड़ का मुकाबला था। अगर उस वक्त मेरी जगह कोई और मामूली हैसियत का पंडित पुजारी होता तो दुम दबाकर भाग जाता, लेकिन मैंने गोपाल दास के तनोतोष का कोई असर कबूल नहीं किया। मेरे पास अदिति देवी की दान की हुई शक्ति थी। मुझे अपनी महान शक्ति पर भरोसा था। पूरन लाल को जेर कर लेने के बाद मेरे हौसले और बुलंद हो चुके थे। चंद सानियों तक हम दोनों एक दूसरे को उकाबी नजरों से घूरते रहे। फिर गोपाल दास ने सपाट आवाज में कहा, मूर्ख, मेरा कहा मान। तेरी मुक्ति इसी में है कि मेरी आज्ञा का पालन कर और मेरे स्थान से चला जा। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं गोपाल दास जी, परंतु पहले तुम्हें मंडल से बाहर आना होगा। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। पापी, गोपाल दास के चेहरे की करख्तगी दो चंद हो गई। सर्द आवाज में बोला, तू नहीं जानता कि इस समय तू किस शक्ति से बात कर रहा है मूर्ख। तेरे मन में क्या है और तेरे यहाँ आने का कारण क्या है, ये मैं जान चुका हूँ। लाजवंती की सुंदरता के जाल में फंसकर तू अपनी औकात भूल गया है। मंडल के अंदर खड़े होकर एक मामूली दर्जे का पुजारी भी ऐसे बातें कर सकता है महाराज, मैंने जहर खून से कहा। जरा मंडल से बाहर आकर देखो महाराज, लाजवंती की सुंदरता का जाल तुम्हें और ज्यादा सुंदर नजर आएगा। मूर्ख, अपनी हट से बाज आ जा, तुझे पछताना पड़ेगा। गोपाल दास ने तेज आवाज में जवाब दिया। इसका फैसला आने वाला समय करेगा महाराज के किसे पछताना पड़ेगा। मैंने गोपाल दास को गुस्सा दिलाते हुए कहा, अगर तुम सचमुच महान शक्ति के मालिक हो तो मर्द बनो और मंडल से बाहर आकर बात करो। कमीने, तू गोपाल दास के मुंह आ रहा है। पूरन लाल को कष्ट देकर तू ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है। गोपाल दास गुस्से से कांपता हुआ बोला, क्या तुझे अपने जीवन से कोई प्यार नहीं? गोपाल दास, अचानक मैंने उसे ललकारा, मैं देख रहा हूं कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो। इतना याद रखो कि तुम्हारे दिन अब पूरे हो चुके हैं। तुमने नईमा के रूप में किसी और सुंदरी को मेरे पास भेजकर यही चाहा था कि मैं तुम्हें कष्ट देने का ध्यान मन से निकाल दूं, परंतु ये तुम्हारी भूल थी। मनोहर के मन को उस समय तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम भी पूरन लाल की तरह उसके चरणों में सर रखकर दया की भिक्षा नहीं मांगोगे। मेरा जवाब सुनकर गोपाल दास सर तापा कांपने लगा। उसका गुस्सा अपने पूरे शबाब पर था। उसकी खून उगलती आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। एक लम्हे तक वो खड़ा पेचो ताप खाता रहा, फिर कड़क कर बोला, अपराधी, मैं आखिरी बार कहता हूं कि मेरे स्थान से चला जा। मैं इस पवित्र जगह को तेरे गंदे खून से पलीद नहीं करना चाहता। तेरी मुक्ति इसी में है। महाराज, मैंने तज़ीक आमेज लहजे में कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम मुझ पर जीवन दान किस कारण कर रहे हो? पापी, तेरे मन का खोट तुझे नष्ट कर देगा। तूने गोपाल दास के ज्ञान ध्यान में दखल देकर अच्छा नहीं किया, परंतु अभी समय है, मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। सच महाराज, मैंने मासूमियत से कहा, फिर मुस्कुराकर बोला, इस समय तुम गुस्से में मुझे लाजवंती से ज्यादा सुंदर लग रहे हो। कमीने, तू गोपाल दास का अपमान कर रहा है। गोपाल दास इतनी जोर से गर्जा के दरो दीवार तक लरज उठे। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आत्मा भी सदा बेअकल रहेगी। पूरन लाल महाराज ने भी एक बार मुझे यही धमकी दी थी, परंतु अंजाम क्या हुआ? क्या तुम्हारे बैरों ने तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया? पापी, तू इस तरह नहीं मानेगा। गोपाल दास ने कड़क कर कहा, फिर कदम बढ़ाता हुआ मंडल से बाहर आकर बोला, कमीने, ले, मैंने तेरा कहा मान लिया। लाजवंती मुझे बता चुकी थी कि गोपाल दास किस पाए का पुजारी है, इसलिए उसके बाहर आते ही मैंने एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। दुश्मन को मौका देना दानिशमंदी के मुनाफी था। मैंने तेजी से मंत्र पढ़कर गोपाल दास की तरफ फूंका। मेरे मंत्र के बैरों ने जहरीले नागों के रूप में नमदार होकर गोपाल दास पर यलगार कर दी, लेकिन गोपाल दास गालिबन मंडल से बाहर आते वक्त मोहतात हो चुका था। उसने जिलाकर अपना सीधा पैर जमीन पर मारा तो दहकती हुई आग के खतरनाक शोले नमदार हुए और मेरे बैरों को भस्म करके गायब हो गए। मैंने दूसरा वार किया। गोपाल दास ने उसका तोड़ भी कर दिया।
मैंने तीसरी बार एक इंतहाई खतरनाक और आजमूदा मंत्र का जाप करके हमला किया। इस बार गोपाल दास जहां खड़ा था वहां की जमीन शक हो गई। मुझे यकीन था कि गोपाल दास जिंदा दरगोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमीन फटने से पहले वो एक पल को लड़खड़ाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने न जाने क्या मंत्र पड़ा कि हवा में मौलिक नजर आने लगा। मुझे उसकी तवक्को नहीं थी। गोपाल दास ने मुझे संजीदा पाया तो हंसकर बोला, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूं बालक। तुमने मुझसे टकराने की भूल करके अच्छा नहीं किया। अभी मैं केवल तुम्हारे मंत्रों का तोड़ कर रहा हूं। तुम्हें जितने जंतर मंत्र आते हैं सब आजमा डालो। इसके बाद मैं तुम्हें गुरु और चेले का फर्क समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने तिल मिलाकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, लेकिन मेरा एक बार भी कारगर साबित न हुआ। गोपाल दास मुस्कुरा मुस्कुराकर मेरे हमलों का तोड़ करता रहा। मुझे पहली बार अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। मैंने गोपाल दास से टकराने में जल्दबाजी का सबूत देकर अच्छा नहीं किया था। उसकी शक्ति महान और अपरंपार थी। मायूसियों की वजह से मेरी हालत अबतर हो रही थी। मैं सर तपा पसीने में शराबूर हो रहा था। गोपाल दास ने मेरी कैफियत देखी तो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या बात है मनोहर महाराज, तुम मुझे कुछ बेअकल नजर आ रहे हो। क्या तुम्हारे तमाम जंतर मंत्र खत्म हो गए? मैं गुस्से से तिलमिला कर रह गया। इससे पहले कि कोई जवाब देता, गोपाल दास ने फिर कहा, अगर आज्ञा हो महाराज तो 2-4 चमत्कार मैं दिखाऊं। उसी दौरान मुझे याद आया कि पूरन लाल को जेर करने के लिए अदिति देवी ने एक मंत्र बताया था। अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आई तो मेरे हौसले दोबारा बुलंद हो गए। मैंने जल्दी से वो मंत्र पढ़कर गोपाल दास की जानिब देखा। वो किसी आहनी चट्टान की तरह अटल नजर आ रहा था। मैंने जोर से उसकी सिमत फूंका। मुझे कभी उम्मीद थी कि अब गोपाल दास का भी वही अंजाम होगा जो मैं योगी पूरन लाल के सिलसिले में देख चुका था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल सीने में डूबने लगा। जब ये वार भी खाली गया, मेरी नजरों के सामने अंधेरा फैलने लगा। किस विचार में गुम हो महाराज? गोपाल दास ने सपाट आवाज में कहा। फिर करख्त लहजे में बोला, पापी, मैंने कहा था कि तूने मेरे स्थान में कदम रखकर अच्छा नहीं किया। अदिति देवी तुझसे नाराज हो चुकी है। तेरा समय अब पूरा हो चुका है। तूने मुझे कष्ट देने के जो सपने देखे थे वो मिट्टी के घरौंदे की मानिंद टूट चुके हैं। अब मेरी बारी है। मूर्ख, मैं तुझे बताऊंगा कि महान शक्ति किसे कहते हैं। ले संभल। मुझे अपनी शिकस्त का एहसास खून के आंसू रुला रहा था। मैंने मौका की नजाकत महसूस करके वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। किसी पुरस्रार और नादीदा कुवत ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। गोपाल दास सीना ताने खड़ा मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। उसकी खून आलूद आंखें मुझे अपने वजूद में चुभती महसूस हो रही थी। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे। वो किसी खतरनाक मंत्र का जाप शुरू कर चुका था। मेरे पास फरार का कोई रास्ता न था। मौत का भयानक तस्वुर मेरे वजूद को पिघला रहा था। अचानक गोपाल दास ने अपना हाथ फजा में बुलंद किया और तेजी से मेरी जानिब झटक दिया। दूसरे लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं आहने शिकंजों में जकड़ गया हूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर की जानिब उठ रहा था। मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे गोपाल दास के बैरों ने पूरी कुवत से जकड़ रखा था। मैं बराबर ऊपर की जानिब उठ रहा था, फिर मैं फजा में लहराता हुआ बाहर की जानिब जाने लगा। ये सब ख्वाब की बातें नहीं थी। मुझे घुटन का शदीद एहसास मुस्तरिब कर रहा था। मैंने अदिति देवी का दर्शन जाप करने की ठानी, लेकिन मायूसी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। इससे पहले कि मैं जाप शुरू करता, मेरे जहन पर गनूदगी की धुंध तारी होने लगी। मेरा जहन गुब अंधेरों में डूबने लगा। मैंने खुद को होश में रखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। और फिर धुंध की दबेस चादर ने मुझे पूरी तरह अपने अंदर जम कर लिया। मुझ पर बेहोशी का इतना शदीद हमला हुआ कि मैं खुद को संभाल न सका। उसके बाद मुझ पर क्या गुजरी मुझे कुछ याद नहीं। अंधेरों की तलखियां कब तक मेरे गिर्द अहाता किए रहीं मुझे कुछ याद नहीं, मगर जब तारीकी का गलाफ चाक हुआ तो हर तरफ वीरानी थी। मैं एक सुनसान जगह पथरीली जमीन पर पड़ा था। मैंने पलकें झपकाई। मुझे शुबा था कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने उठना चाहा, लेकिन कराह कर रह गया। मेरा जोड़ जोड़ फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं बरसों से इसी वीराने में बेयारो मददगार पड़ा हूं। मैंने अपने जहन पर जोर डाला। आखिरी बार मैं गोपाल दास से मुखातिब था। मुझे एक एक बात याद आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जहन पर तारी बोझल गनूदगी छटी और मैं होंठ चबाने लगा। मैं मनोहर था। मनोहर जिसने काली और शिव शंकर महाराज को खुश करने के लिए बैठक की थी। मैं अदिति देवी के कठिन जाप में भी कामयाब हो गया था। मैंने महान शक्ति हासिल की थी। अजीत कुमार ने मुझसे टकराने की कोशिश की। मैंने उसे पैरों तले मसल दिया। उसकी हैसियत मेरे सामने जमीन पर रेंगने वाले हकीर कीड़े से ज्यादा नहीं थी। मुझे अजीत के बाद पूरन लाल का ध्यान आया। पूरन लाल जो मेरा गुरु था, जिसने एक दाव छुपा रखा था, लेकिन मैंने अदिति के आशीर्वाद से उसे भी अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो लम्हात किस कदर मुसरत अंगेज थे, लेकिन आज उनका तस्वुर मेरे लिए बड़ा अजियतनाक था। गोपाल दास ने मुझे एक ही जाप के जरिए जेर कर दिया था। मुझे हैरत थी कि सब कुछ क्यों कर मुमकिन हुआ। हालात के ताने बाने दरमियान से उलझ गए थे। मेरे जहन में आंधियां चल रही थी। मुझे उन देवी देवताओं पर शदीद गुस्सा आ रहा था जिन्होंने मुझे आसमान पर चढ़ाकर फिर उठाकर जमीन पर ला डाला था। मैं तिल मिलाकर कराहता हुआ उठा।
दूर दूर तक किसी इंसान का सुराग नजर नहीं आता था। मैं लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगा। मेरा जहन जोड़ जोड़ में होने वाली तकलीफ से चकरा रहा था। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि पुश से किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। मैंने धड़कते हुए दिल से घूम कर देखा तो लाजवंती मेरे सामने खड़ी थी। तुम? मैं होंठ चबाते हुए बोला। हाँ महाराज, मैं तुम्हारी दासी। लाजवंती ने बड़े प्यार से जवाब दिया। मेरा पारा चढ़ गया। कमीनी, तू उस वक्त कहाँ मर गई थी जब गोपाल दास मुझे कष्ट दे रहा था? मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मैं मजबूर थी महाराज, मुझे हालात का इल्म बाद में हुआ। लाजवंती ने हाथ बांधकर जवाब दिया। बकवास न कर, मैं कड़क कर बोला। मेरा अपमान तेरे कारण हुआ है। तूने ही मुझे गोपाल दास से टकराने का मशवरा दिया था। तूने कहा था कि मैं महान शक्ति का मालिक हूं। तूने मुझे विश्वास दिलाया था कि अदिति देवी की महान शक्ति अपरंपार है, वो मेरी सहायता करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? लाजवंती खामोश खड़ी रही। मैं दीवानगी के आलम में उसे जी भरकर गालियां देता रहा। जब मैं अपने दिल की भड़ास निकाल चुका तो लाजवंती ने बदसूर हाथ बांधे हुए कहा। मनोहर, मैंने जो कुछ कहा था वो सच था, परंतु तुमसे भूल हो गई। भूल हो गई मुझसे? मैंने चिल्लाकर कहा। बता मुझसे क्या भूल हुई थी? धीरे से काम लो मनोहर, तुम अब भी महान शक्ति के मालिक हो। लाजवंती बोली। जिस समय तुम गार में गए उस समय गोपाल दास शिव शंकर महाराज के जाप में मगन था। तुम्हारे चरणों की चाप ने गोपाल दास के ज्ञान ध्यान में खलल डाला तो देवताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें शिव शंकर की नाराजगी ने शिकस्त दी है। मनोहर, इसमें गोपाल दास की शक्ति की कोई दखल नहीं। अदिति देवी ने मेरी सहायता क्यों नहीं की? मैंने किसी कदर नरम पड़ते हुए पूछा। अदिति महान है मनोहर, वो अपने सेवकों को कभी फरामोश नहीं करती। वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी, परंतु अब तुम्हें उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। लाजवंती की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना बहरहाल जानता था कि मंडल में बैठे हुए किसी पुजारी को उस वक्त छेड़ना जब वो किसी जाप में मगन हो हमेशा खतरनाक नताइज पैदा करता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इसके बावजूद मेरी चिल्लाहट कम नहीं हुई। मैं लाजवंती को घूरते हुए बोला। गोपाल दास ने मेरे साथ जो कुछ किया, क्या उसकी खबर देवी को नहीं थी? देवी मन का भेद भी जानती है मनोहर, परंतु तुम्हारी भूल ने उसे भी नाराज कर दिया था। लाजवंती ने कहा, फिर जल्दी से बोली। तुम्हें इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। देवी की कृपा तुम्हें तुम्हारी आशाओं में अवश्य सफल करेगी। लाजवंती का जवाब मेरी तसल्ली के लिए नाकाफी था। मेरे दिल में गोपाल से इंतकाम लेने के लिए आग भड़क रही थी। सुकून का एक लम्हा मुझ पर बोझ था। मैंने लाजवंती से कुछ और कहना चाहा, लेकिन लाजवंती ने मुझे इसका मौका नहीं दिया। अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो बोली। देवी देवताओं के भेद देवी देवताओं को ही मालूम होते हैं मनोहर। मनुष्य को हिम्मत से काम लेना चाहिए। कौन जाने कल क्या होने वाला है। हो सकता है कि गोपाल दास को तुमसे माफी मांगनी पड़े। माफी? मैंने चिढ़कर कहा। इस ख्याल को दिल से निकाल दो लाजवंती कि मैं उसे माफ कर दूंगा। जब तक मैं उसके खून से अपने इंतकाम की आग को सर्द न कर लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या तुम लाजवंती की प्रार्थना भी नहीं सुनोगे मनोहर? लाजवंती मुजस्समे इल्तिजा बन गई। हुस्न ने इश्क के सामने झोली फैलाई तो मैं मोम पड़ गया। कदरे नरम आवाज में बोला, तुम्हारा कहा मैंने कभी नहीं टाला लाजो, परंतु मैं अपने अपमान को नहीं भुला सकता। लाजवंती ने मुझे नरम पड़ते देखा तो मेरे और करीब आ गई। उसने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा, मनोहर, मेरा मन कहता है कि गोपाल दास के जीवन के दिन अब पूरे हो चुके हैं। शिव शंकर महाराज के कारण अदिति देवी ने तुम्हारी सहायता नहीं की, लेकिन वो अपने सेवक का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। विजय अवश्य तुम्हारी होगी। हालात से समझौता करने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। हर चंद के गोपाल दास के मुकाबले में अपने शिकस्त का एहसास मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन मैंने मसलतन वक्त के तकाजों से मफाहमत कर ली। लाजवंती मुझे समझाती रही। उसे मेरी जिस्मानी तकलीफ का ख्याल आया तो उसने मेरे ऊपर न जाने क्या मंत्र पढ़कर फूंका कि मैं यकलख्त भला चंगा हो गया। मेरी तमाम तकलीफें पलक झपकते में दूर हो गईं। मैं जानता था कि लाजवंती के पास भी कुछ ताकतें थीं। वो इंद्र देवता की सभा की अप्सरा थी। पूरन लाल ने भी उसकी सेवा से खुश होकर कुछ शक्तियां उसे दान कर दी थीं। मैंने उस हसीन सहारे को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। यूं भी लाजवंती के मुझ पर बड़े एहसान थे। मैंने एहसानों का बदला चुकाने की खातिर आगे बढ़कर उसे अपनी कुशादा आगोश में भेज लिया। उसकी खुद सुपुर्दगी का अंदाज क़यामत था। मैंने पेशकदमी की। लाजवंती की नशीली आंखों ने मुझे उकसाया तो मुझ पर दरिंदगी तारी हो गई। उस दरिंदगी में नशे की शिद्दत भी शामिल थी। मैं हुस्न के नशेबो फराज में डूबकर सब कुछ भूल गया। लाजवंती मेरी आगोश में पड़ी सिसकियां ले रही थी। मैं उसके कोमल शरीर को रौंद रहा था कि यकलख्त ऐसे लगा जैसे कोई करीब में मौजूद हो। मैंने तेजी से नजरें घुमाकर कुर्बो जवार का जायजा लिया, लेकिन उस वीराने में मेरे और लाजवंती के सिवा कोई और नहीं था। मैं दोबारा अपनी दरिंदगी में मसरूफ हो गया, लेकिन न जाने क्यों मुझे रह रहकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। दो खून आलूद आंखें जैसे मेरी एक एक हरकत का जायजा ले रही हैं। मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे सका। मुमकिन है गोपाल दास का तस्वुर अभी तक मेरे लाशऊर में मौजूद रहा हो। मैं इस एहसास को बार बार अपने जहन से झटक रहा था,
लेकिन जितना मैंने उससे छुटकारा पाने की कोशिश की उतना ही उलझता गया। लाजवंती ने मेरी उलझन को भांपा तो संजीदगी से बोली, मनोहर किस विचार में गुम हो? मुझे इस वीराने में किसी तीसरी शख्सियत की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मैंने साफ गोई से जवाब दिया तो लाजवंती यकलख्त कसमसाकर मुझसे अलहदा हो गई। चंद लम्हे वो इधर उधर नजरें दौड़ाती रही। फिर मैंने उसकी आंखों में भी खौफ के एहसास को उभरते देखा। उसके चेहरे की शगुफ्तगी मांद पड़ रही थी। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में उसकी बदलती हुई कैफियतों को महसूस करते हुए पूछा, लाजवंती तुम मुझे कुछ बेअकल नजर आ रही हो? मनोहर, लाजवंती ने मेरी कलाई थामते हुए तेजी से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, हमें यहां से फौरन जाना पड़ेगा। क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। यह देवी की आज्ञा है मनोहर, लाजवंती ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैंने वजाहत तलब करनी चाहिए, मगर लाजवंती ने मेरा जुमला दरमियान से उचकते हुए कहा, समय बर्बाद ना करो मनोहर, इस इलाके में हम दोनों महफूज नहीं रह सकते। यहाँ पलीद आत्माओं का बसेरा है जो हमें घेर रही हैं। जल्दी करो मनोहर, अपनी आंखें बंद कर लो। लाजवंती ने इस कदर सहमे हुए लहजे में यह बात कही कि मैंने भी वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा और जल्दी से आंखें बंद कर लीं। दूसरे इला में ऐसा लगा जैसे मैं तेजी से फजा में बुलंद हो रहा हूँ। यह तजर्बा मुझे पहले भी हो चुका था, इसलिए मैं खौफजदा नहीं हुआ और सख्ती से आंखें बंद किए रहा। कुछ देर बाद लाजवंती के कहने पर दोबारा आंखें खोली तो खुद को किसी मंदिर के अंदर खुले सहन में पाया। लाजवंती ने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरा तजस्सुस बढ़ रहा था। मैं लाजवंती से पूछना चाहता था कि देवी ने उसे किस खतरे से आगाह किया था। क्या देवी की महान शक्ति पलीद आत्माओं को खत्म नहीं कर सकती थी? लेकिन इससे पहले कि मैं उससे अपने तजस्सुस की वजाहत तलब करता, मैंने उसे हाथ बांधकर झुकते देखा। वो किसी पुजारी के सामने डंडोत कर रही थी। मैंने उस पुजारी को देखने की खातिर पुश्त पर नजर डाली तो वहां पूरन लाल खड़ा था। उसके चेहरे पर उस वक्त करख्तगी के तासरात मौजूद थे। वो खतरनाक तेवर और कहर आलूद नजरों से लाजवंती को देख रहा था। मुझे अपनी मौजूदगी में पूरन लाल की यह हरकत नागवार गुजरी। मैं उसे सरजनश करने का इरादा कर ही रहा था कि उसने करख्त आवाज में लाजवंती को मुखातिब किया, कलंकनी, तूने अपने शरीर की प्यास बुझाने में महाराज का ध्यान भी मन से निकाल दिया। क्या देवी ने इसी कारण तुझे वहां भेजा था? क्षमा कर दो महाराज, मुझसे भूल हो गई, लाजवंती ने विनती करते हुए कहा। पापन, पूरन लाल सर्द लहजे में बोला, अगर मनोहर को कुछ हो जाता तो देवी तुझे कभी क्षमा न करती। लाजवंती ने सहमे हुए लहजे में कहा। पूरन लाल ने चूंकि मेरी तरफदारी में लाजवंती को डांटा था, इसलिए मैंने उसे सरजनिश करने का इरादा तर्क कर दिया और सपाट आवाज में कहा, जाने दो पूरन लाल, जो कुछ हुआ इसमें लाजवंती के साथ मेरी भी गलती थी। पूरन लाल मेरी मर्जी पाकर खामोश हो गया। फिर मुझे अपने हमरा मंदिर के अंदर एक कोठली में ले गया जो गालिबन मुद्दत से खाली पड़ी थी। एक पलंग और 2 कुर्सियों के अलावा वहां कोई और साजो सामान नहीं था। कोठली में दाखिल होकर पूरन लाल बोला, पधारो महाराज, मैं तुम्हारे लिए भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। पूरन लाल की आवाज में कसक महसूस करके मैं ताड़ गया कि मेरे हाथों शिकस्त खाने के बाद वो मुझे महाराज कहने पर मजबूर हो गया है। उसके चेहरे पर खफगी और एहसासे कमतरी के मिले जुले तासुरात थे। अपना जुमला मुकम्मल करके वो जाने के लिए घूमा तो मैंने उसे रोकते हुए संजीदगी से मुखातिब किया, पूरन लाल, मैं देख रहा हूं कि तुम इस वक्त कुछ बेअकल और बुझे बुझे लग रहे हो। तुम आराम करो महाराज, मैं तुम्हारे लिए भोजन का बंदोबस्त करके अभी आता हूं। पूरन लाल मेरी बात नजरअंदाज करके दोबारा पंजों के बल घूमा तो मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे एक अरसे तक अपना गुरु कहा था। उसे मुझ पर बर्तरी हासिल थी, लेकिन अदिति देवी के मंत्र ने उसे मेरे कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उस वक्त उसकी बुझी बुझी हालत देखकर मुझे रहम आ गया। मैंने उसे दोबारा रोकते हुए कदरे नरम आवाज में कहा, सुनो पूरन लाल, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दूं, लेकिन अब मेरे मन में तुम्हारी तरफ से कोई खोट नहीं हुई। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, वो देवी की मर्जी थी। तुम भी मुझे मनोहर या ब्रह्मचारी के नाम से पुकार सकते हो। पूरन लाल ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी जगह खामोश और नजरें झुकाए खड़ा होंठ चबाता रहा। मैंने उसकी खातिर दिलजोई की तो उसके दिल का गुबार छट गया। बड़ी अकीदत से बोला, तुम सचमुच महान शक्ति के मालिक हो। तुमने मेरी गलतियों को क्षमा करके मुझे खरीद लिया है। मैं वचन देता हूं कि अब कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है पूरन लाल के जो कुछ तुम कह रहे हो उसे अवश्य पूरा करोगे। मैंने खलूसे दिल से उसे माफ करते हुए कहा, फिर एक कुर्सी पर बैठ गया। पूरन लाल मुझे तशक्कराना नजरों से देखता हुआ कोठली से बाहर चला गया। खाना खाने के बाद मैं थकन दूर करने के ख्याल से लेटा रहा। पूरन लाल ने जाते हुए कहा था कि वो मंदिर ही के अंदर मौजूद रहेगा, अगर कोई जरूरत हो तो उसे बुला लिया जाए। मैं बुरी तरह थका हुआ था। लेटते ही कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। मैं कितनी देर तक महवे ख्वाब रहा मुझे कुछ याद नहीं। अलबत्ता जब मेरी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर कोठरी से बाहर आया। मुंह हाथ धोने से तबीयत कुछ हल्की हुई। दोबारा कोठरी की सिमत जाने लगा तो पूरन लाल रास्ते में मिल गया। लाजवंती भी उसके साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरे सते हुए नजर आ रहे थे। मैंने लापरवाही से पूछा, क्या बात है पूरन लाल जी, किस विचार में गुम हो? मनोहर, पूरन लाल अपना निचला होंठ काटते हुए बोला,
गुरु गोपाल दास ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसकी खबर मुझे लाजवंती से मिल चुकी है। मुझे ये खबर सुनकर दुख हुआ। समय समय की बात है पूरनलाल। गोपाल दास का नाम सुनकर मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मुझसे भूल हो गई थी जो गोपाल दास को जाप करते समय ललकार बैठा, परंतु जब तक मैं उससे अपने अपमान का बदला न चुका लूं चैन से नहीं बैठूंगा। तुमने मुझे क्षमा करके बड़ी कृपा की है ब्रह्मचारी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं गोपाल दास से तुम्हारे अपमान का बदला लेने को तैयार हूं। नहीं, मैंने जल्दी से कहा। गोपाल दास, उसने मेरा अपमान किया है, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसके घमंड को तोड़ूंगा। पूरनलाल ने बहुतीरा चाहा कि मैं उसे गोपाल दास से टकराने की इजाजत दे दूं, लेकिन मैंने उससे सख्ती से मना कर दिया। गोपाल दास का जिक्र छिड़ जाने से मेरी तबीयत फिर मुकद्दर हो गई थी। मैंने कुछ सोचकर लाजवंती से पूछा, मुझे यहाँ इस मंदिर में क्यों लाया गया है? देवी की यही आज्ञा थी महाराज। लाजवंती ने हाथ बांधकर जवाब दिया। मंदिर का पवित्र स्थान तुम्हें गंदी आत्माओं से महफूज रखेगा। देवी ने यह भी कहा था कि जब तक उसकी तरफ से कोई इशारा न मिले तुम मंदिर से बाहर नहीं निकलोगे। वो किस लिए? मैंने हैरत से पूछा। देवी ने मुझे इसका कारण नहीं बताया था। लाजवंती की बात ने मुझे सोच में डाल दिया था। पहले मैं यही समझा था कि उसने मुझे वीराने में भटकने वाली गंदी अरवाह से महफूज रखने की खातिर मंदिर में पहुंचाया है, लेकिन अब मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि मेरी हैसियत मंदिर में एक कैदी की सी है जहां पूरनलाल को मुझ पर तैनात किया गया है। मैं अपने ख्यालात में गुम था कि उसी दौरान एक नया ख्याल बड़ी तेजी से मेरे जहन में उभरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरनलाल ने अपनी साबका शिकस्त का इंतकाम लेने की खातिर मुझे अपने किसी सुनहरी जाल में फांसने की कोशिश की हो और लाजवंती इसका साथ दे रही हो। इसी ख्याल के उभरते ही मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने पूरनलाल को घूरते हुए खुश्क लहजे में पूछा, पूरनलाल, तुम इस मंदिर में कब से हो? मैं आज ही आया हूं मनोहर। देवी की आज्ञा थी कि मैं तुम्हारा स्वागत करूं। क्या देवी ने तुमको ये नहीं बताया कि मुझे इस मंदिर में कब तक रहना पड़ेगा? मैंने दूसरा सवाल किया। देवी की शक्ति अपरंपार है ब्रह्मचारी, पूरनलाल ने कहा। सेवक की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह देवी देवताओं से किसी आज्ञा का कारण पूछे। पूरनलाल का जवाब माकूल था। मैं फिर सोच में पड़ गया। हालात के ताने बाने एक बार फिर मेरे गिर्द अपना हल्का तंग करने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गोपाल दास के हाथों अपनी शिकस्त को क्या समझूं, लाजवंती और पूरनलाल के बारे में क्या सोचूं। मेरा जहन कलाबाजियां खाता रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अदिति देवी के लिए दर्शन जाप करूं और बराह रास्त उसके हकीकत मालूम करूं। यह ख्याल ज्यादा मुनासिब था। चुनाचे मैंने उसी वक्त स्नान किया और अपनी कोठरी में जाकर मर्ग छाले पर बैठकर अदिति देवी का दर्शन जाप शुरू कर दिया। जाप के बोल दोहराते दोहराते मुझ पर गनुदगी सी तारी होने लगी। मुझे वक्त का एहसास नहीं रहा। मैं पूरी तवज्जो से अपने जाप में मुनहमिक था कि संदल की तेज खुशबू का एक झोंका मेरी नाक से टकराया। यह देवी दर्शन की अलामत थी। मैंने अपनी आंखों को सख्ती से भींच लिया। चंद लम्हों तक घुप अंधेरा तारी रहा। फिर तारीकी के बादल छटे तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरी आंखें बदसूर बंद थी, लेकिन मैं अदिति देवी को देख रहा था। देवी जो आकाश की तमाम सुंदरता को अपने कोमल मुख पर समेटे मेरे सामने पुरवकार अंदाज में खड़ी मुस्कुराती नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने देवी को मुखातिब करना चाहा, लेकिन इससे पेशतर ही देवी के याकूती होंठों को जुम्बिश हुई। मनोहर, तुमने मेरा दर्शन जाप करके मुझे बुलाया है, कहो क्या कहना चाहते हो? देवी, तेरा सेवक बेअकल है, मेरे मन को शांत कर, धीरे से काम लो मनोहर। अदिति देवी ने अपना खूबसूरत हाथ उठाकर मुझे इशारे से चुप रहने की ताकीद करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है। देवी अपने सेवक के मन का हाल समझ रही है, परंतु भूल तुम्हारी ही थी। तुमने शिव शंकर के सेवक को मंडल में जाप करते समय छेड़कर अच्छा नहीं किया था। वो मेरी भूल थी देवी, मुझे क्षमा कर दे, मैंने गिड़गिड़ा कर कहा। मनुष्य अगर भूल करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु तुम एक पुजारी हो मनोहर। तुमने महान शक्ति प्राप्त की है, और जो पुजारी महान शक्ति प्राप्त कर लेता है उसे देवी देवताओं की मर्जी का ध्यान रखना पड़ता है। इस बार देवी ने गहरी संजीदगी इख्तियार करते हुए खुश्क लहजे में कहा, तुम्हारी भूल ने गोपाल दास को तुम्हारे मुकाबले में सफल किया है। अब तुम्हारा उस पर विजय पाना बड़ा कठिन हो गया है। ऐसा ना कह देवी, मैंने तड़प कर कहा। अपने सेवक को एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दे। मैं हाथ बांधकर क्षमा की भिक्षा मांगता हूं, मुझे निराश न कर देवी, नहीं तो तेरा सेवक किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहेगा। क्या तुम गोपाल दास से अपना इंतकाम लेने को बहुत बेअकल हो? देवी का लहजा सपाट था। मेरा मान इसी में है देवी, मैंने जल्दी से कहा। मैं तेरी इच्छा के अनुसार उसे कष्ट देने गया था। लाजवंती ने मुझसे यही कहा था, अगर मैं उसे श्राप देने में सफल हो गया तो मैं तेरा महान सेवक बन जाऊंगा। लाजवंती ने गलत नहीं कहा था, परंतु तुम्हारी भूल ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मैं मर जाऊंगा देवी, मुझ पर कृपा कर, मैं रूहानसी आवाज में बोला। मैं तेरी आज्ञा के पालन में अपना जीवन भी बलिदान कर सकता हूं। मुझे क्षमा कर दे देवी, मेरी सहायता कर। मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूं, परंतु तुम्हें उसके लिए भेंट देनी होगी। देवी ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। मुझे तारीकी में उम्मीद की किरण नजर आई तो जल्दी से बोला, मैं तेरी आज्ञा पर अपना जीवन भी भेंट करने को तैयार हूं। तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न है मनोहर।
देवी ने संजीदगी से कहा, अगर शिव शंकर का बीच ना होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देती, परंतु अब तुम्हें केवल शिव शंकर ही क्षमा कर सकता है। उसके लिए तुम्हें भेंट देनी होगी। मैं तैयार हूं ए महान देवी। तुम्हें शिव शंकर को खुश करने के लिए काली के चरणों में किसी सुंदर नारी को भेंट देनी होगी। अदिति देवी ने जवाब दिया, केवल यही एक तरीका है जो तुम्हें गोपाल दास के मुकाबले में सफल कर सकता है। मैं शिव शंकर महाराज के कारण धरती की तमाम सुंदर नारियों को भेंट चढ़ा सकता हूं। मैंने तेजी से कहा, तेरे सेवक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जज्बाती मत बनो मनोहर, मेरी बात ध्यान से सुनो। देवी ने बरहरास्त मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, शिव शंकर के लिए नारियों की कमी नहीं। तुम्हारी भेंट तुम्हारा इम्तिहान होगी। तुम्हें काली के पवित्र चरणों पर किसी ऐसी नारी को भेंट चढ़ाना होगा जो तुम्हारे मन मंदिर में अपना घर बना चुकी हो। नईमा। मेरे जहन में फौरी तौर पर नईमा का नाम उभरा। वही एक वाहिद लड़की थी जिससे मैंने सही मायनों में प्यार किया था, लेकिन बाद के हालात ने मुझे उससे मुतनफर कर दिया था। मैं उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया। ताकत के नशे ने उसकी याद को मेरे जहन के पर्दों से हरफे गलत की तरह मिटा दिया, लेकिन मेरे दिल की अथाह गहराइयों में अब भी उसकी याद दबी हुई थी। किस विचार में खो गए मनोहर? देवी ने मुझे खामोश देखकर चुपते हुए लहजे में कहा, क्या तुम शिव शंकर के लिए भेंट देने को तैयार नहीं? तुम्हें फैसला करने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है? सेवक की क्या मजाल जो वो देवी देवताओं की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दे। मैंने जल्दी से कहा, फिर किस विचार में गुम थे? देवी, मैं डरते डरते बोला, मेरे मन में केवल एक ही नारी ने घर बनाया था, परंतु वो लड़की मुसलमान है। क्या देवता उसे स्वीकार कर लेंगे? अगर तुम्हारी लगन सच्ची होगी तो तुम्हारी भेंट अवश्य स्वीकार की जाएगी। मैं ये भेंट देने को तैयार हूं ए महान देवी। मैं बिला तामुल बोला, तेरी बड़ी कृपा जो तूने अपने सेवक को रास्ता दिखाया। तुम्हें एक सच्चे सेवक की हैसियत से मुझे एक वचन और देना होगा। देवी ने संजीदगी से कहा, बोलो, क्या तुम तैयार हो? मैं तन मन धन से तैयार हूं, मैंने तेजी से जवाब दिया। अब जो कुछ मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो। देवी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहना शुरू किया, जब कोई पुजारी देवताओं को नाराज करता है तो देवता उसे क्षमा करने से पहले उसका इम्तिहान भी लेते हैं। तुम्हारी भेंट स्वीकार करने से पहले या बाद में हो सकता है कि शिव शंकर तुम्हारा इम्तिहान भी ले। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं देवी। सुनते रहो मनोहर। देवी ने मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा, देवताओं का इम्तिहान बड़ा कठिन होता है। तुम मेरे महान सेवक हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ। हो सकता है कि देवताओं की तरफ से भेजी हुई आत्माएं तुम्हारे रास्ते में रुकावट पैदा करें। मुमकिन है कि वो भांत भांत के रूप में आए और तुम्हारे मन में देवी देवताओं की जानिब से खोट पैदा करने की कोशिश करें। यही समय तुम्हारे इम्तिहान का होगा। अगर तुमने उन आत्माओं को धुतकार दिया तो सफल होगे। अगर उनकी बातों में आ गए तो फिर देवता तुमसे सदा के लिए रूठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा देवी, मैंने उसे जल्दी से यकीन दिलाते हुए कहा। मनोहर ने बड़ी कठिनाइयां उठाने के बाद और बड़ी कठिन परीक्षा के बाद देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। गंदी आत्माओं की पलीद शक्तियां मेरी राह में रुकावट नहीं पैदा कर सकती। मैं वीर बनकर उनका मुकाबला करूंगा। मुझे विश्वास है मनोहर कि तुम अवश्य अपनी आशाओं में सफल होगे। देवी ने ठोस आवाज में जवाब दिया, फिर हाथ उठाते हुए बड़ी नरम आवाज में बोली, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अदिति देवी का आशीर्वाद हासिल करने के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। मुझे उम्मीद हो चली थी कि अब मैं बहुत जल्द रूठे हुए शिव शंकर महाराज को राम कर लूंगा और फिर महान शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। देवी की नजरे करम ने मुझे नई जिंदगी बख्शी थी। मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद मंदिर से बाहर जाने के लिए पूछा तो देवी मुस्कुराकर बोली, अब तुम जा सकते हो मनोहर, परंतु जो वचन तुमने मुझे दिया है उसका ध्यान रखना। अगर तुम्हारे कदम डगमगा गए तो फिर तमाम जीवन भटकते फिरोगे। मैंने एक बार फिर देवी को यकीन दिलाया कि मैं साबित कदम रहूंगा। मैं अदिति से यह भी दरियाफ्त करना चाहता था कि क्या मैं काली के चरणों में भेंट देने के बाद फिर गोपाल दास से टकरा सकता हूं या नहीं। लेकिन देवी पलक झपकते में मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने आंखें खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत देर तक सोने के बाद जागा हूं। अदिति के दर्शन और उसकी बातों ने मेरे हौसलों को बुलंद कर दिया था और मैं अपने दिलो दिमाग में नई तवानाई महसूस कर रहा था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।